और जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो सनातन एक्चुअली जब हम धर्म का अर्थ निकालते हैं, तो धर्म अनादि होता है और सनातन इज़ अ प्री प्री क्वालिफायर जो बताता है कि धर्म अनादि काल से चलता आया है और वो कुछ नया नहीं है। तो जब हम धर्म सनातन ही होता है, तो हम वो सनातन शब्द से वो भ्रांति निकालते हैं कि धर्म शाश्वत नहीं। और इसके कारण जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म कहे या धर्म कहे वो एक ही चीज़ होती है, क्योंकि धर्म सनातन ही होता है। नमस्ते सभी दर्शकों को भी। तो मैं ये टॉक प्रारंभ करूँगा उसके पहले क्षमा चाहता हूँ कि मेरी हिंदी इतनी भी शुद्ध नहीं, परंतु जितना हो सके मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपने आइडियाज़ व्यक्त कर सकूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम धर्म के बारे में बात करने वाले हैं, मेरे मत में कोई भी हम शास्त्र की चर्चा करते हैं या कुछ भी हम पढ़ते हैं, उसके पहले सबसे प्रथम धर्म विषय पर बात होनी चाहिए। और इसका कारण है कि ये पूरा अधिष्ठान है हमारे सनातन धर्म का, इसलिए धर्म शब्द का इतना महत्व है। और धर्म को जाने बिना हम अपना जो सिविलाइज़ेशन है, अपने जो पीपल है, अपना जो कल्चर है, हम उसे ठीक ढंग से समझ नहीं सकेंगे। तो मैं एक मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करता हूँ। रत्नाकराद्यौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाद्यां वन्दे भारतमातरम्। तो धर्म के बहुत सारे अर्थ निकाले गए हैं और एक तो होता है रिलिजन। कोई लोग बोलते हैं धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कोई बोलते हैं धर्म का मतलब होता है गुण। और एथिक्स की बात करें, हम एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स करें, तो वो भी अ, हम समझते हैं कि ये धर्म है। तो धर्म एक्चुअली संस्कृत धातु दृ से आता है, अर्थात जगत में जो भी चीज़ है अपनी जगह में रखना, धारना, सँभलना, टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर, उसको उसको बोलते हैं धर्म। और धर्म हमारे जीवन के सभी एस्पेक्ट में जुड़ा हुआ है और सभी परिस्थिति में ये उपयोग होता है। ऐसा नहीं है कि धर्म किसी भी एक एस्पेक्ट में कन्फाइन्ड हो। और धर्म का एक और अर्थ होता है ऋतम, जो हमारे प्रकृति के जो लॉज़ होते हैं, जो जगत को अपने ऑर्डर में रखता है, जो जगत को मेंटेन करता है, उसका उसका अर्थ भी निकाल सकते हैं एज़ धर्म। और हमारा जो आज का टॉक है, वो ये एस्पेक्ट पर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। और जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो सनातन एक्चुअली जब हम धर्म का अर्थ निकालते हैं, तो धर्म अनादि होता है और सनातन इज़ अ प्री प्री क्वालिफायर जो बताता है कि धर्म अनादि काल से चलता आया है और वो कुछ नया नहीं है। तो जब हम धर्म सनातन ही होता है, तो हम वो सनातन शब्द से वो भ्रांति निकालते हैं कि धर्म शाश्वत नहीं। और इसके कारण जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म कहे या धर्म कहे वो एक ही चीज़ होती है, क्योंकि धर्म सनातन ही होता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी स्लाइड है और अभी हम विस्तार में हर कंपोनेंट को देखेंगे। तो पहले तो जब हम रिदम की बात करते हैं, तो सभी जो जगत में जो भी पदार्थ है, वो अपनी जगह में है। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो हमने तो पढ़ा होगा स्कूल में और कॉलेज में कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये सब जो चीज़ होती है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स को भी कहते हैं, वो सबकी अपनी अवस्था होती है और सब अपनी जगह में स्थिर होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक दिन इलेक्ट्रॉन सोचे कि चलो मैं आज नेगेटिव चार्ज नहीं नहीं रखूँगा और प्रोटॉन बोले कि कल मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं रखूँगा। जो है वही है और वो जगत में स्थिर है। और जो सब चीज़ अपनी पदार्थ जो अपनी जगह में रहते हैं, इसको बोलते हैं रिदम, कि इट इज़ एन ऑर्डर, इट इज़ ओवरआर्चिंग ऑर्डर जो सब कुछ स्थिर रखता है। और उनके गुणों में अव्याकरण भी नहीं होता। जो उनके गुण हैं वो फिक्स्ड गुण हैं, वो स्थिर होते हैं और नियम सब भी चलते हैं। क्योंकि आज हम किसी भी चीज़ को देखें, तो हमें वंडरमेंट में ये पूरा जगत एक वंडर है कि एवरीथिंग इज़ इन इट्स प्लेस और कुछ भी अपने जगह से बाहर नहीं। अभी आज हम सुबह को उठे और आपका बिस्तर वहाँ है, सूरज पूरब दिशा से ऊपर आता है। ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर मेंटेन्ड एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ धर्मा। तो सब कुछ अपने नियम से चलता है।
और अगर हम देखें तो व्यवस्था के अंदर भी व्यवस्था है और अव्यवस्था में भी व्यवस्था है। तो जब हम एक डाइकोटोमी की बात करें जो होता है केओस और ऑर्डर, केओस के अंदर भी धर्म होता है एंड ये हम ज़्यादा विस्तार से देखेंगे आगे। और प्रकृति के अलग भाग नहीं। अभी जभी भी हम कुछ भी पढ़ाई करते हैं, हम एक्चुअली धर्म को ही पढ़ रहे हैं और इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि साइंस पढ़ें, तो साइंस को हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसमें विभाग करते हैं। तो अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो वो जगत के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो स्पेस होता है, टाइम होता है, मटीरियल इंटरैक्शंस वो सब जो चीज़ होती है, इट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ धर्मा जो हम पढ़ रहे हैं इन इन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सब एटॉमिक मूवमेंट्स एंड पार्टिकल्स। अगर हम केमिस्ट्री बात करें तो ये जो सब पदार्थ होते हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं और कैसे कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म होती है, जहाँ दे गिव राइज़ टू अदर प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशंस तो उसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री। अगर हम जीव-जंतु की विषय में अगर ये सेम चीज़ देखें, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजी। लेकिन जो भी चीज़ ऑर्डर में रहती है और जो भी व्यवस्था है हमारे प्रकृति में, हमारे जगत में, वो सब धर्म के कारण ही है। और हम ये प्रकृति की अलग भाग करते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। हम लेबल्स लगाते हैं क्योंकि ये सब सुविधा के कारण ही होती है। अगर हम किसी को इंजीनियरिंग पढ़ना हो, तो वो देखेगा कि जगत में ये सो जब ये जो चीज़ है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करें, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन कैसे चलाएँ, वो सब के लिए कुछ नॉलेज चाहिए। और ये सब नॉलेज जो भी हम ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं जगत के बारे में, हम एक्चुअली अस्तित्व में धर्म को ही समझ रहे हैं। अभी जब हम ईश्वर की बात करें, तो ईश्वर होते हैं जगत कारण और ई ईश्वर दोनों निमित्त कारण होते हैं और उपादान कारण होते हैं। तो अगर हम एब्राहमिक रिलिजन्स देखें, क्रिश्चियनिटी बोलो, जुडाइज़्म या इस्लाम, तो वहाँ उनका कोई कॉन्सेप्ट होता है गॉड का, कि ये गॉड होते हैं, भगवान होते हैं उनके, जो जगत को बनाते हैं, परंतु मटीरियल जो कंटेंट होता है, जो वस्तु होता है, जो जगत का जो जो मटीरियल कॉज़ होता है, उसके बारे में वो चर्चा नहीं करते। वो बोलते हैं कि वो मटीरियल भी भगवान बनाते हैं और फिर जगत में अनेक-अनेक भिन्न जीव-जंतु आदि भी बनाते हैं। तो हमारा जो हम वैदिक दृष्टि से देखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ईश्वरा दोनों निमित्त कारण व्हिच इज़ जो इंस्ट्रूमेंटल कॉज़ बोलते हैं और उपादान कारण भी है। तो उसका अगर उदाहरण देखें तो अगर हम जब रोटी बनाते हैं तो चूल्हा अग्नि ये सब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अग्नि होता है निमित्त कारण क्योंकि अग्नि रोटी में नहीं जाती। अग्नि रोटी को पकाने के लिए काम आता है। लेकिन रोटी का उपादान कारण होता है गेहूँ। तो ईश्वर दोनों निमित्त कारण जो जगत जगत की जो रचना करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, एफिशिएंट कॉज़ बोलते हैं उसको और जगत का जो मटीरियल है, वो भी ईश्वर है। इसलिए हम बोलते हैं कि कण-कण में भगवान है क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं या कोई वस्तु नहीं, जहाँ भगवान नहीं चाहते हमारे जीवन में। और एक और चीज़ है कि ये सब हम जब कैटेगरी की बात करते हैं, कैटेगरीज़ जो वर्ग होते हैं, वो स्थिर नहीं होते हैं, वो मैलिएबल है। तो जगत में अगर आप देखिए तो 3 प्रकार के भेद होते हैं, विजातीय, सजातीय और स्वगत भेद। कोई भी पदार्थ देखें, कोई भी कैटेगरी आप देखें, तो ये 3 भेद में आप बँटवारा कर सकते हैं। जैसे समझिए कि हम स्पीशीज़ की बात करते हैं, तो हमारे स्पीशीज़ हुए यू हैव ह्यूमन्स, आपके पास एप्स है, यू हैव मैमल्स, ऑल ऑफ दीज़ कैटेगरीज़ हैं। तो वो कैटेगरी हुआ विजातीय मतलब जो स्पीशीज़ में जो डिफरेंसेस जो भेद होते हैं, उसको बोलते हैं विजातीय भेद। स्पीशीज़ के अंदर भी भेद होते हैं। अगर हम कैटेगरी देखें मैमल्स का, तो मैमल्स में बिल्ली होते हैं, कुत्ते होते हैं, मनुष्य होते हैं, अलग-अलग मैमल्स भी होते हैं। और अगर हम मैमल का एक सबसेट देखें, अगर हम मनुष्य की बात करें, तो वो हुआ स्वगता। तो मनुष्य के अंदर भी भेद होता है। आपका आपके कान होते हैं, आपका एक नाक होता है, आपकी आँख होते हैं, तो मनुष्य में भी भेद होता है। और अगर हम उसका एक कंपोनेंट लेके लेंगे, अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, तो उसमें भी विजातीय भेद हुआ बिकॉज़ आपके पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, तो वो वापस सजातीय भेद हुआ।
वो हर ऑर्गन अगर हम हृदय की भी बात करें, तो हृदय की भी अलग पार्ट्स होते हैं, चेंबर्स होते हैं, डिफरेंट आर्टरीज़ हृदय में जाती है। ये सब स्वगत भेद हो गया। तो जगत में आप जितना भी डिवाइड करते रहोगे, ये 3 भेद से छुटकारा नहीं पा सकोगे। और ये कैटेगरीज़ जो हम बनाते हैं, वो भी स्थिर नहीं, क्योंकि जो पहले विजातीय भेद था, वो फिर से स्वगत भेद हो जाता है। जैसे माने कि एक एक वृक्ष है और एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से अलग है, परंतु वृक्ष के भी अलग-अलग पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट के भी अलग-अलग सब कंपोनेंट्स होते हैं। वो सब कंपोनेंट्स के भी सब कंपोनेंट्स होते हैं और वो एंडलेसली चलता जाता है। तो जब हम विज्ञान की बात करें, साइंटिस्ट अपने एरोगेंस में कहते हैं कि उन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल ढूँढ डाला। दे कॉल इट either they'll call it a lepton or a boson or they'll call it the God particle, जो भी है। बोलते हैं कि हम फंडामेंटल पार्टिकल हमने ढूँढ डाला और इससे छोटा कुछ नहीं। लेकिन उसके 300 साल पहले जब उन्होंने एक सेल देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उनको लगा कि वो फंडामेंटल पार्टिकल है और सेल से छोटा कुछ नहीं होता। वो सब कुछ सेल्स से ही बना हुआ है। तो हम जितना भी हमारा हम अगर हम साइंस की भी बात करें, तो जो वैज्ञानिक है, उनके हित में है कि वो थोड़ा ध्यान दें हमारे शास्त्र क्या कह रहा है, क्योंकि वो अपने परस्यूट और अपने रिसर्च में इट विल गिव अ गाइडिंग लाइट, इट विल गिव डायरेक्शन कि चलो ये डायरेक्शन में शायद देखना चाहिए। और शायद दे विल बी लेस टेम्प्टेड टू से कि हमने कुछ फंडामेंटल ढूँढ डाला, क्योंकि जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जो एब्सोल्यूटली फंडामेंटल है। क्योंकि सब कुछ हम आगे देखेंगे कि सब कुछ मिथ्या है और हम मिथ्या की बात भी करेंगे विस्तार में थोड़ा। तो ये हुए 3 भेद, विजातीय, सजातीय और स्वगत, मतलब बिटवीन स्पीशीज़, स्पीशीज़ के अंदर और बिटवीन द वेरी इंडिविजुअल एंड द इंटरनल इन्हेरेंट डिफरेंसेस विथिन द इंडिविजुअल्स को बोलते हैं स्वगत भेद। हाँ, और कोई भी पदार्थ स्वतंत्र नहीं, उसका बँटवारा किया जाता है। जैसे ये जो ग्रीक वर्ड हम कहते हैं एटम, एटम का एक्चुअली ट्रांसलेशन होता है इनडिविजिबल। परंतु अभी एटम का भी डिवीजन हो गया। हम बोलते हैं कि इट्स मेड ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स और सबएटॉमिक पार्टिकल्स का भी डिवीजन हुआ, क्योंकि हम बोलते हैं प्रोटॉन भी अकेला एग्जिस्ट नहीं होता, स्वतंत्र नहीं, क्योंकि इट्स मेड आउट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। और फिर आए 1970s में स्ट्रिंग थियरिस्ट, वो बोले कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। तो इसका कोई अंत नहीं, ये जितना हम ढूंढेंगे उतना हमको ज्यादा मिलेगा और मिलते ही रहेगा, क्योंकि मिथ्या जगत माया की सृष्टि ही ऐसी है कि देयर इज नो फाइनिट्यूड टू। और मिथ्या का अर्थ क्या होता है? मिथ्या का अर्थ बहुत अलग-अलग लोग निकालते हैं। कभी कोई बोलते हैं फॉल्स है, कभी बोलते हैं कि कुछ गलत है। परंतु मिथ्या का अर्थ एक्चुअली होता है डिपेंडेंट रियलिटी। जो चीज़ किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट हो, जो अपने आप अधिष्ठान ना हो, उसको बोलते हैं मिथ्या। जैसे मेरे गुरुजी एक उदाहरण देते हैं कि चलो ये मैंने जो शर्ट पहना है, एक पर्सपेक्टिव से हम बोलते हैं कि ये शर्ट है। परंतु अगर हम शॉपिंग करने जाएँ, तो कल शॉपकीपर को बोले कि भाई मेरे को वो ब्लू शर्ट दो, ब्लू शर्ट मेरे को पसंद है, कितना है? तो शॉपकीपर के दृष्टि से ये शर्ट है। अगर आप हैंडलूम फैक्ट्री में हो, तो आपके दृष्टि से ये यार्न है। फिर जो कॉटन फाइबर्स पिक करने जाता है, उसके दृष्टि से ये कॉटन प्लांट था एट सम पॉइंट। अगर केमिस्ट के दृष्टि से देखोगे तो इट्स मेड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दीज़ डिफरेंट कांग्लोमेरेट्स। तो जो भी आप दृष्टि से देखोगे, आपकी आपका परसेप्शन बदलेगा, क्योंकि एक बार मैं एक गुरुकुलम गया था और एक आचार्य थे वहाँ। तो मैं उनको बहुत ठीक से जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि चलो मेरे साथ वॉक वॉक के लिए जाओ। तो हम गए, बहुत ब्यूटीफुल एक फील्ड था। तो वहाँ फील्ड के अंदर एक गज़ीबो था। तो हम गज़ीबो में रुके और उसने उन्होंने सिर्फ़ मेरे को पूछा कि बताओ तुमको क्या दिख रहा है? तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे थोड़ी ग्रीनरी, थोड़ी हरियाली दिख रही है, स्काई दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, ये सब चीज़ दिख रहे हैं। तो उन्होंने मेरे फ्रेंड को पूछा फिर कि तुमको क्या दिख रहा है? तो उसने कुछ अलग बताया। फिर मेरी पत्नी को पूछा कि क्या दिख रहा है? उसने कुछ अलग बताया। तो फिर स्वामी जी ने फिर बोला कि देखो, तुम किसी को भी ये प्रश्न पूछोगे, वो अपनी दृष्टि जो है, वो ही देखेगा। अपनी दृष्टि जहाँ पड़ती है, अपना बैकग्राउंड जो है। अगर से आप एक फार्मर हो, आप खेती करते हो, तो आप देखोगे कि चलो यहाँ क्या उगता है? ज़मीन कैसी है? क्या उगना चाहिए? वातावरण कैसा है? क्लाइमेट कैसा है? ये सब आप देखोगे।
अगर आप जियोलॉजिस्ट हो तो आप देखोगे कि पत्थर कैसे हैं यहाँ के, सॉइल की डेंसिटी कैसी है। अगर आप स्टैटिस्टिशियन होगे तो आप देखोगे कि 30% of my frame is filled by the sky, 20% is filled by the trees, 10% is filled by the rocks, so on and so forth. So then आप वो परसेंटेज में बँटवारा करोगे। सो आपकी जो भी दृष्टि है आप वो ही देखोगे और मिथ्या जो चीज़ है, वो हमारे दृष्टि पे आधार है। सो अभी कोई भी वस्तु का अस्तित्व क्या है? वस्तु का अस्तित्व अपने आप में नहीं होता क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो भी चीज़ है जगत में वो सब मिथ्या है, तो मिथ्या मतलब कुछ सत्य पे डिपेंडेंसी होती है उसकी। तो जैसे हम कुछ भी देखते हैं हमारे जीवन में, तो सभी चीज़ को हम नाम-रूप असाइन करते हैं। नाम और रूप अलग नहीं हो पाते। किसी भी वस्तु अगर हम ये देखोगे तो आप बोलोगे कि ये फ़ोन है। जो भी वस्तु है उसका कुछ नाम है और वो वस्तु का रूप भी है। दे आर इंसेपरेबल। सो संत कालिदास भी बोलता है कि जो अर्थ और शब्द और अर्थ है, इट इज़ एज़ इंसेपरेबल एज़ शिवा एंड पार्वती। सो सेम वे नाम एंड रूप आर इंसेपरेबल, उसको हम अ तोड़ नहीं सकते। और जो भी हम चीज़ देख रहे हैं, वो सब नाम रूप ही है, लेकिन उसका अधिष्ठान कुछ और है। जैसे हमने ये जो शर्ट का उदाहरण दिया, तो शर्ट हैज़ अ नेम एंड फॉर्म कि दिस इज़ अ शर्ट एंड यू कैन से कि चलो ये ब्लू पोलो शर्ट है। परंतु अगर हम दूसरे नाम रूप से देखेंगे, तो बोलेंगे कि ये यार्न है, ये थ्रेड है, ये फाइबर है, कॉटन फाइबर है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। परंतु इसका अस्तित्व क्या है? ये सब नाम रूप हवा में तो नहीं लटक सकते। उसके उसका कुछ फाउंडेशन होना चाहिए और उसका फाउंडेशन है सत्यम, जो हम सच्चिदानंद कहते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। और ईश्वर का जो ज्ञान है, वो ही जगत अ, में व्यक्त होता है। तो और सभी चीज़ अपने नियम सर ही चलती है, क्योंकि ईश्वर को का जो ज्ञान है वो अटूट है, वो कंप्लीट है, वो पूर्ण है। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम स्वप्न व्यवस्था में जो भी चीज़ देखते हैं, वो हमारे दिन में हमने जो भी अनुभव किया है, वो रात को सपनों में व्यक्त होता है। कभी किसी के साथ आप सबके एक्सपीरियंस में हुआ होगा कि कुछ झगड़ा हुआ, कुछ किसी की मृत्यु हुई, कुछ भी हुआ, तो बहुत दिनों के लिए वो हमारे सपनों में भी वो हॉन्ट होता है वो इवेंट। वापस दोबारा वो दोहराते रहता है। तो उसका कारण है कि हमारे सपना के दृष्टि से हम भगवान हैं। क्योंकि हम सपना को व्यक्त भी करते हैं, हम सपना के अंदर भी जाते हैं और फिर अनुभव करते हैं कि सपना अपने से परे है। क्योंकि आप सपनों में किसी के साथ आप बातचीत भी कर सकते हैं, आप किसी के साथ एन्जॉयमेंट भी डिराइव कर सकते हैं, आप सनसेट देख सकते हैं, लेकिन ये सब आपकी ही सृष्टि है सपना की। तो वैसे ही ये जो पूरा जगत है, जैसे ही एक स्वप्न व्यवस्था आपके ज्ञान का जो जो आपका ज्ञान व्यक्त होता है, वो स्वप्न व्यवस्था में व्यक्त होता है। वैसे ये जो पूरा सृष्टि है, जो पूरा जगत है, वो ईश्वर का ज्ञान ही है जो व्यक्त हुआ है। और हम जीव हैं और ईश्वर है। तो हमारा जो सृष्टि करने की पीछे जो माया शक्ति है हमारी, बहुत कम है। इसलिए स्वप्न व्यवस्था आता है, जाता है। लेकिन ये जगत जब हम उठते हैं, जगत रहता है, चला नहीं जाता। तो अभी अ, सॉरी वो ट्रांसलेट करना भूल गया व्हाट इज़ लाइफ लेकिन व्हाट इज़ लाइफ? तो जब हम साइंस पर्सपेक्टिव से बोलते हैं तो साइंटिस्ट का एक प्रॉब्लम है, वो सब वेस्टर्न साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कार्टेशियन ड्युअलिटी। और 1700s में एक साइंटिस्ट ग्रेट फिलोसोफर भी थे, उनका नाम था डेकार्ट। तो उन्होंने ये माइंड बॉडी प्रॉब्लम का कुछ प्रपोजल दिया था कि देयर आर टू थिंग्स, देयर इज समथिंग व्हिच इज इनएनिमेट, जो जो जड़ वस्तु है, और समथिंग जो चेतन है, जो एनिमेट एनिमेट नहीं है। और अगर आप वेस्ट में देखोगे तो 2 चीज़ में सब कुछ विभाग करते हैं। इधर यू हैव सिनर और सेंट, यू हैव गुड वर्सेस इविल, यू हैव गॉड वर्सेस डेविल, ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। सो वेस्टर्न जो कैटेगरीज़ होती है उनमें डाइकोटोमी होती है। व्हेreas हमारे भारत की कैटेगरी में डाइकोटोमी नहीं होती। हम एक स्मूथ ग्रेडिएंट देखते हैं। अगर हम ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, परंतु एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने किया था। अगर आप सोशियोलॉजी और कल्चरल वॉर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि यूएसए में, यूरोप में ये जो सोशल जस्टिस वॉरियर का जो मूवमेंट पूरा फैल गया है, और दे टॉक अबाउट जेंडर एक्सप्रेशन एंड अबाउट देयर बीइंग मल्टीपल जेंडर्स।
अ, आज अगर आप फ़ेसबुक पे या ट्विटर पे कहाँ अकाउंट क्रिएट कर सकें, तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 75 डिफरेंट जेंडर्स दैट यू कैन चूज़ फ्रॉम। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ अगर हम देखेंगे तो वेस्ट में सिर्फ 2 लिंग एक्सेप्टेड थे। देयर वाज़ मैस्कुलिन और फेमिनिन, मेन एंड वुमेन एंड दैट्स इट। दूसरा कुछ था नहीं। तो अभी तीसरा कैटेगरी नपुंसक लिंग का क्या कर सकें? तो हमारे भारत में हमने ऑलवेज़ 3 लिंग का उपयोग किया है, हमारे ग्रामर में भी और हमारे सोसाइटी में भी। तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग का जो कैटेगरी है उसके कारण भारत में इतना सारा वो पूरा रेवोल्यूशन नहीं हो चुका। लेकिन वेस्ट में जो कैटेगरी ही उन्होंने बनाया नहीं, तो वो कहाँ जाएँगे? तो वो फ्रस्ट्रेशन में जो कल्चरल जो फ्रस्ट्रेशंस अल्टीमेटली जो उत्पन्न होता है आफ्टर बॉटलिंग अप फॉर जनरेशंस एंड जनरेशंस, दैट मैनिफेस्टेड एज़ दिस होल मूवमेंट अबाउट यू कैन बी व्हाटएवर जेंडर यू वांट टू बी और वो सब चीज़। तो वेस्ट में ये जो डाइकोटोमी है, इट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स नॉट ओनली इन सोसाइटी एंड कल्चर बट आल्सो इन साइंटिफिक परस्यूट। तो वो लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग जो कैटेगरी है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। ज और ये जो जीव और अजीव है उसमें ग्रेडिएंट है, बाइनरी डिवाइड नहीं। मतलब यू इंक्रीजिंगली मूव फ्रॉम लिविंग टू नॉन लिविंग बेस्ड ऑन आपकी जो चित्त की जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेसिविटी के ग्रेडिएंट माध्यम से। और जो जब हम चित्त स्वरूप की बात करते हैं सच्चिदानंद, तो चित्त सर्वव्यापी है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह में जैसे मैं जीवित हूँ और ये फ़ोन जीवित नहीं, तो मेरे में चित्त है और यहाँ चित्त नहीं, एब्सेंट है। चित्त सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी नहीं हो सकता, तो जगत कारण भी नहीं बन सकता ईश्वर है। जैसे हम सपना व्यवस्था की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि स्वप्न में केवल आपका जो स्वप्न शरीर है, वो वहाँ ही चित्त व्याप्त है। जो भी वातावरण, जो भी एनवायरनमेंट है आपके स्वप्न व्यवस्था में, सब कुछ का अधिष्ठान केवल चित्त है। वैसे ही पूरे जगत का अधिष्ठान चित्त है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक जगह में वो व्याप्त है और दूसरी जगह में नहीं। और कोई माध्यम चित्त को ज़्यादा प्रतिबिंब करते हैं और कोई कम करते हैं। जैसे अगर हम लाइफ एंड वर्सेस से लिविंग वर्सेस डेड की जो हम डिबेट करते हैं, तो वेस्ट में बोलते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सोल। और क्रिश्चियनिटी बोलो या जुडाइज़्म बोलो या इस्लाम बोलो, एब्राहमिक रिलिजन्स में बोलते हैं कि केवल मनुष्य के पास सोल होता है और बकरी, गाय आदि के पास नहीं होता, प्लांट्स सबके पास नहीं होता। दैट्स वो पोज़ीशन थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत फ्लॉड है। और उसका कारण है कि जब हम हमारे धर्म की भी बात करते हैं, तो वी से कि लाइफ परवेज़ एवरीथिंग, बट इन सम इंस्टेंसेस वो जो परवेज़िविटी होती है, वो ज़्यादा होती है। जैसे हम देखें कि पंचेंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव जो अलग-अलग इंद्रिय होते हैं, वहाँ जितने ज़्यादा इंद्रिय होते हैं, वहाँ परवेज़िविटी ज़्यादा होती है चित्त की। वो प्रतिबिंबित ज़्यादा होता है, चेतना। तो जैसे हम मनुष्य की बात करें और एक सेल फ़ोन की बात करें, तो वन कैन से कि चलो सेल फ़ोन में तो कोई भी इंद्रिय नहीं है, तो इट इज़ ओके, यू कैन ब्रेक अ फ़ोन, कुछ पाप पुण्य उसमें होने नहीं वाला। परंतु अगर हम अ, गाय की हत्या करें, गौ की हत्या करें, तो उसमें क्या होता है कि पाप अक्रू होता है। लेकिन अगर चलो समझो कि आप एक डेज़र्ट आइलैंड में हो और डिज़र्टेड आइलैंड में और आपके पास कुछ खाने-पीने का नहीं है, तो मे बी कोकोनट ट्रीज़ भी नहीं उगते, कुछ नहीं उगता और सॉइल भी इतना वो नमक उसमें सॉइल में इतना नमक है कि कुछ उगता भी नहीं वहाँ। तो अगर कोई मच्छी खाएगा वहाँ, तो उसको शायद पाप कम लगेगा कंपेयर टू से गो एंड किल बीइंग विथ ग्रेटर नंबर ऑफ इंद्रियंस। सो वी हैव दिस ग्रेडेशन कि चलो किसमें ज्यादा पाप, किसमें ज्यादा पुण्य, किसमें ज्यादा प्रतिबिंब होता है चेतना, किसमें कम होता है। वो हमारे में ग्रेडेशन है, वेस्टर्न कल्चर में नहीं है, इसलिए वो ऑलवेज डिवाइड करते हैं, वेरएज़ हम ग्रेडेड में देखते हैं। तो ये हमारी दृष्टि है। और जब हम जड़ वस्तु की बात करते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से धर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे अब हमने बात की अभी कि ये जो एटम है, तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी चीज़ें जो व्यक्त होती है, उसको कल कभी चॉइस नहीं होता कि अरे यार मुझे कल ये नहीं करना। मुझे कल आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल और आई डोंट वांट टू एक्ज़्यूट अ सर्टेन फोर्स और अ सर्टेन इंटरैक्शन। तो
जो जड़ वस्तु होती है, उसमें धर्म का चॉइस नहीं होता। व्हेreas जो चेतन वस्तु होती है, जो जैसे प्राणी होते हैं जिनमें फ्री विल कहते हैं, उनमें चेतना का ग्रेडियंट होता है। और डिफरेंट जहाँ ग्रेडियंट हाई होता है चेतना का, वहाँ एक्सप्रेसिविटी ज़्यादा होती है और वहाँ फ्री विल भी ज़्यादा होता है। तो एक पूरा डिबेट है पूरे वेस्टर्न कल्चर में अभी कि इज़ फ्री विल रियली फ्री? इज़ देयर सच अ थिंग एज़ फ्री विल? और हमारे शास्त्र में बहुत अच्छी तरह से ये व्यक्त किया गया है कि फ्री विल क्या होता है, उसका उसका कॉज़, उसका कारण भी क्या होता है और किस प्राणी, किस जीव में वो व्यक्त होते हैं। सो जहाँ जो भी जीव है जो चॉइस एक्सर्ट कर सकते हैं, उनमें फ्री विल होता है। अगर आज हम देखोगे कि तो अम, यू नो एक कोट है कि प्रोक्रिएशन, हंगर, फियर, these are common to every single creature, but it is only the human being that has the capacity to choose between right and wrong. So हम अपने जो choices बनाते हैं उसमें contemplate भी कर सकते हैं whether this is the right decision or not, whether this is ethical or not. Whereas कल कोई कोई शेर को बोलेगा नहीं कि अरे भाई तू गऊ को खाएगा तो तेरे को पाप लगेगा, नहीं, वो उसका उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। Whereas हम ये choice कर सकते हैं, हमारे में ये क्षमता है choice करने की। तो द नेक्स्ट इज़ कि व्हाट इज़ कर्मा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। तो इसका एक उदाहरण देख सकते हैं। आगामी कर्म वो होता है, जो कर्म हम अपने फ्री विल से, अपने चॉइस से करते हैं, उसको बोलते हैं आगामी कर्म। प्रारब्ध कर्म वो होता है, जो हम यह जीवन में जो हैंडफुल ऑफ कर्म लाते हैं और जो हमारे अनुभव होते हैं ये जीवन में, वो प्रारब्ध कर्म के अनुसार चलते हैं। और संचित कर्म वो होते हैं जो पूरे हमारे कुल मिला के सभी लाइफ टाइम्स में जो भी हमने इकट्ठा किए हुए, उसको बोलते हैं संचित कर्म। तो द वे इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर बैंक अकाउंट देखें, तो हमारा पूरा जो बैंक अकाउंट है, वो है संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म है जो हमारा वॉलेट या पर्स में हम डालते हैं एक ट्रिप के लिए। बाहर हम ट्रिप के लिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, जितना हम एक ट्रिप में स्पेंड करते हैं। और आगामी कर्म करते हैं जो हम नए इंटरैक्शंस बाँधते हैं, जो हम नए ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, उसको बोलते हैं आगामी कर्म। तो जो आगामी कर्म होते हैं, वो उनके फल इधर इमीडिएटली मिल जाते हैं तत्काल में, नहीं तो थोड़े समय के बाद, नहीं तो कोई दूसरे जीवन में मिल सकते हैं। तो अगर तत्काल मिल जाते हैं तो आगामी का वो बैलेंस नेगेट हो गया। अगर दूसरे जीवन में मिलते हैं तो वो संचित अकाउंट में डिपॉज़िट हो जाता है और फिर से वापस प्रारब्ध से विथड्रॉ होता है। तो संचित कर्म में आगामी डिपॉज़िट करता है और प्रारब्ध से विथड्रॉ करता है। और कर्म की दृष्टि से अगर हम धर्म क्रिया वो अ, को ऐसे ऐसे समझ पाते हैं कि धर्म और कर्म में क्या रिलेशनशिप है, क्या उनमें कैसे जुड़ा हुआ है। तो जैसे हमने बताया कि कोई भी प्राणी हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट धर्म पर ही चलता है। जैसे शेर हो या बकरी हो, गाय हो, आदि हो, वो अपना धर्म करता है क्योंकि उसको वो चॉइस का बर्डन नहीं है। द बर्डन ऑफ चॉइस केवल मनुष्य पर पड़ता है। तो जब हम कर्म करते हैं, तो जो प्राणी होते हैं वो कर्म नहीं करते, वो क्रिया करते हैं। क्रिया आर ओनली इनैनिमेट, नॉट इनैनिमेट, परंतु ओनली एक्शंस जो अपनी प्रकृति पर निर्भर है। परंतु हम हमारे जो जो कर्म है वो प्रकृति पर केवल निर्भर नहीं होते, वो चॉइस पर भी निर्भर होते हैं। हम उ उ उसको एनालाइज़ कर सकते हैं, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं। तो जो कर्म अ, धार्मिक है, वो कर्म रिदम को प्रिज़र्व करते हैं। रिदम इज़ द ऑर्डर दैट होल्ड्स द जगत टुगेदर। सो जैसे समझे कि अच्छा, सो आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट अगेन। और जो चेतन प्राणी है, वो स्वाभाविक रूप से धर्म का पालन करते हैं, परंतु जो चेतन प्राणी में जो फ्री विल एक्सर्ट कर सकते हैं, उनको धर्म चूज़ करना पड़ता है। इट डज़न्ट कम बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, सो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में जो बाय डिफ़ॉल्ट धार्मिक हैं, परंतु कई चीज़ होती है जहाँ हमको वो चॉइस भी एक्सर्ट करना पड़ता है। और हमें कर्म फल उपलब्ध होता है।
और धर्म-अधर्म आदि का विचार भी हम कर सकते हैं। जैसे समझिए कि अ, ये जो पूरा जो 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 हमारी सृष्टि है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वहाँ एक ऑर्डर है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ वीड। अ वीड इज़ ओनली समथिंग जिसको हमने ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया और उसका यूज़ ठीक से उसका उपयोग नहीं किया। जैसे अगर हम अ, ग्रास लॉन की बात करते हैं, तो ग्रास लॉन में अगर एक रोज़ उगा, तो उसको बोलते हैं वीड। और अगर रोज़ पॉट में अगर ग्रास का शूट्स उगे, तो उसको भी बोलते हैं वीड। सो वीड होता है कॉन्टेक्स्चुअल। तो जगत में कुछ भी नहीं, हम जानते हैं कि अगर इकोलॉजिकल बैलेंस हम थोड़ा भी हम बदल दें, तो पूरी संतुलन पूरा बिगड़ जाएगा। जैसे जब हम स्कूल में थे तो एक प्रश्न आया था कि अगर हम सब मच्छर को मार डालें तो क्या होगा? अगर सब मच्छर मार डालोगे तो फ्रॉग्स मेंढक मर जाएँगे। मेंढक मर जाएँगे तो वो स्नेक्स भी मरने लगेंगे। अगर स्नेक्स साँप मरने लगेंगे तो फिर वो चूहे का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। चूहे का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो वो गेहूँ आदि सब खा जाएँगे। तो पूरा ऐसा कुछ भी नहीं है जगत में जो अपने बैलेंस में नहीं। और हम जितना भी हम बैलेंस को प्रिज़र्व करें, तो वो धार्मिक कर्म हुए और वो धार्मिक कर्म पुण्य कर्म को उत्पन्न करेगा। सो दैट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन धर्म एंड कर्म। और ओके तो हाँ, दूसरा है कि जो भी हम कर्म करते हैं, जो प्रकृति के संभल संभाल रखते हैं और उसके विरुद्ध जाते हैं, तो उसको रिस्पेक्टिवली पुण्य और पाप कहते हैं। जो कर्म प्रकृति को संभाल रखता है, जो उसको प्रिज़र्व रखता है, उसको पुण्यकारी कर्म बोलते हैं और जो प्रकृति के विरुद्ध जाता है, उसको पाप कर्म बोलते हैं। और ये जो वेस्टर्न ट्रेडिशंस में कैसा होता है कि यू यू बिलीव इन गॉड एज़ योर वन एंड फाइनल सेवियर एंड यू बिलीव इन जीसस एज़ अ सेवियर और यू बिलीव इन मोहम्मद एज़ अ लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट एंड ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। तो वो बिलीफ पर निर्भर है। इट इज़ ऑलमोस्ट एज़ इफ दिस देयर भगवान quote unquote because it's not the same as our, but their notion, their conception of God वो पक्ष लेता है। उनका उनका जो देवता होता है। व्हेreas ईश्वर पक्ष नहीं लेते। ईश्वर केवल कर्मदाता है। मतलब अगर हम कल बैंक में जाएँ और हम हमारा कैश विथड्रॉ करें, तो ऐसा नहीं कि जो बैंक में वो जो टेलर है, वो अपने खीसे से पैसे निकाल के आपको दे रहा है, वो आपके पैसे ही आपको दे रहा है, जो आपने पहले डिपॉज़िट किए। वैसे ही जो ही हमने कर्म किए, वो ही उसका हमको डिपॉज़िट मिलता है वापस एज़ कर्मफल। नॉट डिपॉज़िट मतलब विथड्रॉवल मिलता है एज़ कर्मफल। सो ईश्वर निरपक्ष होते हैं। ईश्वर का कोई मत नहीं होता है कि मेरे को इसको सँभालना है और उसको दुःख देना है, ऐसा नहीं होता। फिर अगर हम धर्म और सोसाइटी की बात करें तो वी हैव सामान्य धर्म, विशेष धर्म और स्वधर्म। तो सामान्य धर्म वो होता है जो सबके लिए कॉमन होता है। जैसे किसी से चोरी नहीं करना, किसी को जानबूझ के दुःख नहीं देना, किसी की मृत्यु नहीं करनी, ये सब सामान्य धर्म है, बेसिक कॉमन सेंस है। जो व्यक्ति के पास सामान्य धर्म नहीं होता वो उसको वो सोसाइटी में ही डज़न्ट बिलॉन्ग, ही बिलॉन्ग्स इन अ मेंटल इंस्टीट्यूशन और प्रिज़न। इसलिए हमने ये इंस्टीट्यूशंस बनाए कि चलो इसको ये सोसाइटी में फिट नहीं रहने के लिए क्योंकि वो बहुत सारा इम्बैलेंस क्रिएट करता है। विशेष धर्म वो धर्म होते हैं जो इंडिविजुअल को स्पेसिफिक जो धर्म होते हैं उसको बोलते हैं विशेष धर्म। जैसे पुरुष धर्म वुड बी डिफरेंट फ्रॉम स्त्री धर्म। I would shave a few times a week. I don't think women would do that. So, our roles and responsibilities भी differ होते हैं। और अगर मेरा प्रोफेशनल डेटा एनालिटिक्स या बिज़नेस एनालिटिक्स की जो भी हो, तो मैं कल चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में जाके बैलेंस शीट चेंज नहीं करूँगा क्योंकि वो उसका धर्म है, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और सब अपने-अपने जगह में है, इसको बोलते हैं विशेष धर्म, जो स्पेसिफिक हो इंडिविजुअल के साथ। और स्वधर्म अगर हम वेन डायग्राम की दृष्टि से देखें, तो स्वधर्म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सामान्य और विशेष धर्म। बहुत लोग अनफॉर्चुनेटली समझते हैं कि स्वधर्म का मतलब कि जो मेरी इच्छा है, वो मेरा स्वधर्म है। इट इज़ नॉट अबाउट द इच्छा सो मच, इच्छा कंपोनेंट भी है, परंतु द ओवरलैप ऑफ सामान्य धर्म और विशेष धर्म पुट टुगेदर मेरा स्वधर्म बनता है। हाँ, तो अभी जब हम पुण्य और पाप की करते हैं, तो जो जो समाज धर्म का पालन करते हैं, उनका विकास होता है। सो हमने देखा होगा कि चलो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो देख कितना खराब आदमी है, इसने इतने बुरे काम किए फिर भी
मस्त बैठा हुआ है, उसको उसको भोग मिल रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको शौर्य मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, फेम, फॉर्च्यून, ऑल ऑफ इट। परंतु वी कैन नॉट डिटरमाइन द रिजल्ट्स ऑफ अ कर्म कि कब आने वाले कर्म के फल, क्योंकि ये पूरा अगर हम एक देयर इज़ अ स्टडी कॉल्ड chaos theory, देयर इज़ अ होल साइंस बिहाइंड इट एंड देयर इज़ कॉम्प्लेक्सिटी थियरी। और अगर हम समझे कि चलो आज कुछ बैलेंस शीट कोई यू नो इनकम स्टेटमेंट हो या कैश फ्लो रिपोर्ट हो, उसको अगर हम बैलेंस भी करें, पूरे अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, बड़े-बड़े कॉर्पोरेशंस के लिए। लेकिन समझो कि इतने सारे जीव-जंतु हैं पूरे इस केवल पृथ्वी लोक में नहीं परंतु पूरे जगत में, और कितने सारे सृष्टि हुए हुए। यू नो एक इमेजरी है विष्णु पुराण में कि ये बबल्स निकलते जाते हैं विष्णु भगवान से, और एवरी सिंगल बबल इज़ अ डिफरेंट यूनिवर्स, और ये कांस्टेंट प्रोसेस है, कांस्टेंटली। तो इतने सारे असंख्य जो जीव-जंतु हैं, उन सबके अगर हम कर्म कुल मिलाएँ, और सबके कर्म अकेले नहीं होते, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाए, तो मेरे फैमिली पर असर पड़ता है, मेरे फैमिली पर असर पड़ता है, सोसाइटी में असर पड़ता है, सब जगह असर पड़ता है। तो किसी भी चलो समझो कि कल प्राइम मिनिस्टर जी को कुछ हो गया, वो हॉस्पिटल चले गए, तो पूरा देश को नुकसान हो सकेगा। तो दैट मीन्स कि किसी का एक कर्म इंडिविजुअल भी नहीं होता, वो सबको अफेक्ट करता है, लाइक अ स्पाइडर वेब। तो सभी के कर्म को ये बैलेंस में रखना ईज़ी नहीं। एक सुपर कंप्यूटर चाहिए उसके लिए, वो भी नहीं कर सके, वो भी गिव अप कर लेगा। परंतु ये ईश्वर का काम है, कर्म फलदाता बनना। तो जब हमारे कर्म फल कब आते हैं, वो ईश्वर पर निर्भर होता है, और इट इज़ इनटू टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल ऑफ दीज़ फैक्टर्स जिस पर हमने चर्चा की, कि हाउ विल इट अफेक्ट एवरीबॉडी एल्स एंड हाउ डू यू बैलेंस इट एंड हाउ डू यू कीप थिंग्स इन मोशन। तो जो भी हम कर्म करते हैं, इट इट द रिजल्ट्स आर गारंटीड, परंतु हम उसका उस पर टाइम नहीं लगा सकते। अभी हम स्टॉक मार्केट भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, और कर्म के रिजल्ट्स कैसे कर सकते? सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर धर्म का पालन नहीं हो, तो प्रकृति में बिगाड़ आता है, एंड सिविलाइजेशंस लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉस्पर नहीं होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए शायद हो सकते हैं। आज हम अगर देखें द वायलेंस इन चाइना की, द वायलेंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो अमेरिका भी जहाँ मैं रहता हूँ, ये हम नेचुरल रिसोर्स को इतना एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जो भी भोग हमें मिल रहा है वो टेम्पररी है, परंतु कहीं न कहीं डाउन द लाइन देयर विल बी अ कलेक्टिव रेट्रिब्यूशन, और उसका उसका ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, कहीं न कहीं। तो देयरफॉर इट इज़ पर्टिनेंट एंड इट इज़ इम्पेरेंट अपॉन अ सिविलाइजेशन कि वो धार्मिक पथ पर चले, और उसी से लॉन्ग टर्म में विकास हो सके। और ये इकोलॉजी में भी दिखता है और सोसाइटी में भी, एज़ वी सी कि अगर हम इकोलॉजी में कुछ भी बिगाड़ करें, तो इट लीड्स टू मेनी नेगेटिव रिपरकशंस हमने अभी तक देखे नहीं। अभी समझे कि 120-130 वर्ष पहले जब कंबस्शन इंजन उपयोग हुआ गाड़ी के लिए, तभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाई संभाल के थोड़ा, क्योंकि आफ्टर 100 इयर्स दिस कुड लीड टू ट्रेमेंडस ग्लोबल वार्मिंग, एंड इट कुड लीड टू एनवायरमेंटल consequences. The tides will rise and the sea level will rise and coastal cities will be wiped out, ये सब किसी ने विचारा नहीं। अगर हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करें, तो सबने देखे होंगे ये मूवीज टर्मिनेटर और सब, जब छोटे होंगे तो देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू एवरी एक्शन। और जो सोसाइटी कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में नहीं रखता, और केवल समझता है कि टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन से विकास होगा, वो सोसाइटी का डाउनफॉल आएगा ही। और एक और चीज है कि अधार्मिक कर्म जगत का को असंतुलित करता है, और जब तक धर्म से हम जुड़े रहें, तब तक सृष्टि संतुलन में रहेगा। तो उसका मतलब है कि ये जो पाप और पुण्य, आई वांट टू प्रेजेंट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि यूजुअली हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि तू अच्छा कर्म कर तो तुमको पुण्य मिलेगा, तुम बुरा कर्म करोगे तो तुमको पाप मिलेगा। ये बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए नहीं। क्योंकि पुण्य कर्म वो होते हैं जो जगत को संतुलन में रखते हैं। और इट इज़ नॉट कि पुण्य किया तो किसी ने तुमको नहीं, मतलब पुण्य कर्म किया तो किसी ने तुमको टॉफ़ी दी, पुण्य फल देकर। इट इज़ मोर लाइक द रिवॉर्ड इज़ इनबिल्ट इनटू द एक्शन। जैसे अगर हम ताली भी बजाएँ, तो बोथ द कॉज़ एंड द इफेक्ट आर साइमल्टेनियस। वैसे ही कर्म और कर्म फल एक्चुअली इंसेपरेबल होते हैं, परंतु व्हाट इज़ सेपरेटिंग कर्म फ्रॉम कर्म फल इज़ द पैसेज ऑफ टाइम।
ये जो समय का जो जो पैसेज होता है, दैट सीमिंगली सेपरेट्स कर्मा फ्रॉम कर्म फल। परंतु दे आर एक्चुअली कनेक्टेड। द मोमेंट कर्म किया, कर्म फल तो बन ही गया। वो तो निश्चित ही है और उससे कोई एस्केप नहीं। तो और कर्म वो धर्म वो कर्म होते हैं, जो पुण्यकारी कर्म होते हैं, जो जगत को संतुलन में रखते हैं। अगर कल समझो कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे। कोई एक महान स्त्री थी भारत में, जिन्होंने 10,000 पौधे प्लांट किए अलोंग साइड द रोड। साउथ इंडिया में ऐसा कुछ था। तो शी मस्ट हैव सीन कि देखो इकोलॉजी में कुछ बिगाड़ है, तो जगत को थोड़ा संतुलन में रखने के लिए ये पौधे प्लांट करूँगी, तो फ्यूचर में अच्छा होगा सबके लिए, मनुष्य के लिए। तो दीज़ आर ऑल पुण्यकारी कर्मस कि मनुष्य केवल एक जीव है जो जगत को बिगाड़ सकता है। आज समझे कि ये जो 3.5 बिलियन ईयर्स से जो लाइफ इवॉल्व हुआ हमारे पृथ्वी पर, जब तक मनुष्य ने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन चालू नहीं किया, कभी भी किसी भी प्राणी को चिंता नहीं हुई कि हम पूरे पृथ्वी को बिगाड़ने वाले हैं। डायनासोर्स आए और गए, होमो ये जो एप्स थे, निएंडरथल्स थे, वो बैलेंस में रहे। हाँ, उनका ट्राइबल कॉम्पिटिशन ये सब इंटरस्पेशियल जो कॉम्पिटिशन होगा, वो सब हुआ, परंतु पृथ्वी वाज़ प्रिजर्व्ड। जो 65 मिलियन इयर्स बैक जो कॉमेट का वो जो मेटेओराइट स्ट्राइक हुआ जिसने डायनासोर्स को वाइप आउट किया, उसने भी संतुलन नहीं बिगाड़ा पूरा पृथ्वी का। Because again mammals came forth and they overpopulated the planet, or life continued to evolve. But हमारे जो current technological revolution है, the human being alone is capable of creating great harm and destroying not only the planet but also themselves, and no other species has that capacity. So हमारे हमारी जितनी भी क्षमता है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती है। और वन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो हमारे हिंदू सोसाइटी में है, इसके वेस्ट इज अ कल्चर ऑफ राइट्स एंड भारत इज अ कल्चर ऑफ ड्यूटी, एंड बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड बाय द वर्ड अधिकार। अगर हम बोले अधिकार, तो व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर ड्यूटी, लाइक व्हाट आर यू क्वालिफाइड फॉर। पर अधिकार का मतलब ऑल्सो होता है कि व्हाट आर योर राइट्स। तो अगर हम राइट्स की दृष्टि से कुछ भी सिचुएशन अप्रोच करें, तो झगड़ा ही होगा। अगर मैं कल हस्बैंड बन के बोलूँ कि ओह आई हैव अ राइट फॉर माय वाइफ टू डू दीस थिंग्स फॉर मी, एंड माय वाइफ सेज दैट, then I'm asking something, I'm demanding something, and she's demanding something, and we become a relationship of demands. We are meeting each other's demands. परंतु अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें कि we have a duty, a responsibility, then it is not a pull relationship, it's a push relationship where I'm pushing forward my contributions to other people and they push it back to me. And that way there is no conflict, there is no struggle. So all of these things, जो हम धर्म की बात कर रहे हैं, तो धर्म is a very unique, not just, I won't call it a concept, it is a reality. ये एक अस्तित्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और धर्म केवल हमारे भारत संस्कृति में सबसे अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन, उसका उसको विस्तार में हमने एक्सप्लोर किया है। एंड विद दैट आई विल आल्सो से कि हमारे सामर्थ्य में है कि हम डिसऑर्डर को भी ऑर्डर में बना सकें, और इसी से ही पुण्य प्राप्ति होती है। और वन फाइनल टॉपिक जो जिस पर नहीं, दो टॉपिक बाकी हैं। एक है कि अगर हम बोले कि हमको इक्वालिटी चाहिए पूरे जगत में, तो ये भी सोशली नामुमकिन है। क्योंकि अगर हम कुछ भी देखें लाइफ में, तो इट इज़ इम्बैलेंस। ये जो असंतुलन है, वो ही प्रकृति को आगे बढ़ाता है। जैसे हम प्रकृति की निर्माण की बात करें, तो सत्व, रजस और तमस जब वो उनका संतुलन जब बिगड़ गया, उसके बाद ही पृथ्वी और नहीं, पृथ्वी मतलब पूरा जगत, पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। जब एवरीथिंग जब पूरी सृष्टि संतुलन में हो, तो देयर इज नो लाइफ पॉसिबल, क्योंकि लाइफ इज पॉसिबल ओनली थ्रू इम्बैलेंस। तो यहाँ एक शंका हो सकती है कि अभी तक तो हम बोले कि धर्म ऑर्डर है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर एवरीथिंग इज इन परफेक्ट ऑर्डर, तो जीवन मुमकिन ही नहीं, जीवन पॉसिबल ही नहीं, लाइफ इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि हमने पहले देखा कि इवन विद इन डिसऑर्डर देयर इज सीमिंग ऑर्डर।
इसके पीछे भी एक रिदम है, इसके पीछे भी लॉज़ है, इसके पीछे भी ऑर्डर है। तो समझिए कि हम एनर्जी ट्रांसफर की बात करें, तो हीट इंजन हो या पोटेंशियल ग्रेडिएंट हो, आज हमको हाइड्रो पावर चाहिए, तो वाटरफॉल चाहिए उसके लिए। तो वाटर इज़ फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस इन हाइट फॉर एनर्जी टू बी प्रोड्यूस्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाता है। अगर हम स्टीम एनर्जी, हीट एनर्जी की बात करें, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, दैट डिफरेंस इज़ नेसेसरी। अगर पूरा जगत इक्विलिब्रियम में आ गया, तो लाइफ एंड द होल यूनिवर्स कम्स टू एन एंड। So therefore, there will always be certain differences that we have to entertain and respect हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में। और perfect equality is not only impossible, but it is actually dangerous. And that is where leftism, socialism, communism, these things, we see that they are creating a problem. क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। आपके जो टैलेंट्स होते हैं, आपके जो गुण होते हैं, आपके जो क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स हैं, वो मेरे से अलग है। और सब अपनी-अपनी जगह में कंट्रीब्यूशंस डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम सबको एक समान ट्रीट करें और सबको सेम ड्यूटीज़ और रिस्पांसिबिलिटीज़ दें और सबको सेम रिवॉर्ड भी दें, तो सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन वेरी वेल। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम वेयर वी सी दैट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ धर्मा वर्क्स एंड हाउ बैलेंस एंड इम्बैलेंस वर्क आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फॉल ऑफ सोशलिस्ट रेजिम्स। सो ये हम डिटेल में भी देख सकते हैं लेटर ऑन। और फाइनली ये जो धर्म को केवल रिलीजन नहीं मान सकते, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सेक्युलरिस्ट माइंडसेट जो है भारत में आजकल, जो जो थोड़ा कम हो रहा है अभी, परंतु मेनी सर्कल्स सेक्युलरिस्ट माइंडसेट इज स्टिल वेरी एविडेंट। इट सेज कि धर्म इज अ रिलीजन, एंड देयरफॉर सेक्युलरिज्म जो है, इट सेज कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ईसाई धर्म, देयर इज समथिंग कॉल्ड मुस्लिम धर्म, समथिंग कॉल्ड हिंदू धर्म। ये सब धर्म तो एक ही है, विच इज सनातन धर्म। और ये सब जो दूसरे हैं वो मत है, वो धर्म नहीं। धर्म कैनॉट बी सब्जेक्ट टू फिलोसॉफिकल सब्जुकेशन, बिकॉज अगर दो रिलीजन या तीन रिलीजन में म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शन है, सनातन धर्म के जो प्रीसेप्ट्स है, जो प्रिंसिपल्स है, दे आर कंप्लीटली इनकम्पैटिबल विद से द एब्राहमिक रिलीजन्स। हम पाप पुण्य की बात करते हैं, हम कर्म की बात करते हैं, वो तो कर्म की बात करते नहीं। हम पुनरअपि जन्म, पुनरअपि मननम की बात करते हैं, वो तो बोलते हैं एक ही लाइफ है। हम बोलते हैं कि ईश्वर जीव में अंतर नहीं, वो तो बोलते हैं कि अरे यू आर इन्फिनिटली सेपरेटेड फ्रॉम भगवान। वी से कि स्वर्ग और नरक वो टेम्पररी स्टेशंस है। इट्स अ ब्रेक दैट वी कम बैक टू पृथ्वीलोक आफ्टर वी हैव एक्सटिंग्विश्ड आवर पाप एंड पुण्य कर्म स्वर्ग और नरक में। वो बोलते हैं कि हेवन और हेल इटर्नल है। तो इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस, इतने सारे इनकम्पैटिबिलिटीज, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इट कैन नॉट बी रिकंसाइल्ड। So therefore, we cannot refer to them as dharma. We have to refer to them as philosophies or mat. Whereas धर्म जो है केवल सनातन धर्म है और दूसरा और कुछ नहीं, वो वैदिक धर्म है। और सेक्युलरिज्म के कारण हम क्या करते हैं कि धर्म को एब्राहमिक फ्रेमवर्क में घुसेड़ देते हैं, क्योंकि दिस रिलीजन कॉन्सेप्ट, द डाइकोटोमी बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटी, वो एब्राहमिक डाइकोटोमी है। Whereas therefore ये जो सर्व धर्म संभावना, इट्स अ पैराडॉक्स, इट डजंट एग्जिस्ट, बिकॉज धर्म तो एक ही है, तो उसमें संभावना की क्या जरूरत। एंड फाइनली सेक्युलरिज्म क्या है कि वो धर्म को राजनीति से अलग करता है। और हकीकत क्या है कि राजतंत्र का प्रथम स्वधर्म है कि धर्म की सुरक्षा करना। तो अगर हम किसी का भी उदाहरण देंगे, अगर हम राम भगवान का भी उदाहरण लें, तो वो क्षत्रिय थे और उनका धर्म था कि अगर वो 10 जो बोला कि राम राज्य था, तो देश का जो भला करे वो धार्मिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर करते थे। राजा, क्षत्रिय, मिनिस्टर, पुलिसमैन जो भी हो, किसी भी ऑफिशियल डेजिग्नेशन हो किसी का भी, उसका प्राइमरी ड्यूटी बनता है कि मैं धर्म को संतुलन में रखूं, नॉट टू सेपरेट धर्म फ्रॉम सोसाइटी, क्योंकि दैट इज सेक्युलरिज्म। Therefore, I would actually say कि secularism is adharmic. It goes against the principles of dharma. And lastly, we see okay, ये अहिंसा परमो धर्म पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। तो उसके दो विपरीत मत होते हैं। एक वो आक्रामक लोग बोलते हैं कि हाँ, ये वाक्य तो पूरा ही गलत है। अहिंसा परमो धर्म इज ऑल नॉनसेंस, बकवास है पूरा। और दूसरे वो गांधीवाद बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ठीक है, अहिंसा परमो धर्म ही है, परंतु अहिंसा का वो गलत अर्थ निकालते हैं।
तो अहिंसा को बराबर कॉन्टेक्स्ट में हम हमको समझना चाहिए। जैसे देखें कि अ, जो मैथमेटिकली इंक्लाइंड व्यूअर्स होंगे, आप जानोगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। तो चलो मैं एक उदाहरण देता हूँ। सपोज़ मैं एक चाकू लाऊँ और मैं किसी के पेट में चाकू डाल दूँ, तो आप मानोगे कि ये धर्म है कि अधर्म है? क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे कि अरे ये तो बड़ा भ्रष्ट आदमी है, किसी की मृत्यु भी कर देगा, ऐसे कैसा, उससे दूर रहो। लेकिन अगर मैं फिर कहूँ कि मैंने जो चाकू डाला वो सर्जिकल नाइफ था और मैं आपके पेट से ट्यूमर निकाल रहा हूँ, तो आपकी पूरी दृष्टि बदल जाएगी। सो देयरफॉर धर्म एंड अधर्म आर नॉट डिपेंडेंट केवल एक्शन पर आल्सो अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। तो अहिंसा जो है उसको कॉन्टेक्सचुअली समझना चाहिए। अब ये जो गांधीवाद लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे भाई इफ ही स्लैप्स यू इन योर राइट चीक, टर्न टर्न योर लेफ्ट चीक। मैं बोलूँगा कि इफ ही स्लैप्स योर राइट चीक, यू पंच हिम इन द फेस। व्हाई शुड यू टेक द सेकंड स्लैप? बिकॉज़ अल्टीमेटली यू हैव टू हमको अपनी आपकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। कल जो हिंदू सोसाइटी जो वार के नीचे आए, जो जो इस्लामिक इन्वेजन था, जो ब्रिटिश कॉलोनाइज़ेशन था, तो अगर हम थोड़ा क्षत्रिय धर्म हमारे जीवन में लाते तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आते। सो अहिंसा इज़ एक्चुअली टू बी अंडरस्टूड एज़ मिनिमाइजिंग हार्म, परंतु टेम्परेरी मिनिमाइज करने के लिए थोड़ा हिंसा भी करना पड़ेगा, जो भी अहिंसा के पर्व्यू के नीचे आ जाता है। दिस इज़ व्हाई आई से ऑर्डर विद इन chaos and chaos within order, it's all a circle. So therefore, ahimsa, you have to maximize your contribution. You have to maximize um, the benefit, and you have to minimize the harm. Even if locally you have to maximize the benefit, sorry, the harm and minimize the benefit. जैसे कुरुक्षेत्र जो युद्ध था, उसमें बहुत खून खराबा हुआ, परंतु it was for the greater good. So that is what ahimsa is. So with that, I close this talk और सभी का धन्यवाद और क्षमा चाहता हूँ कि मेरी हिंदी थोड़ी टूटी-फूटी हुई है, परंतु जितना कर सका उतना किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, शांति, शांति। अभी अगर ऑडियंस को कोई भी क्वेश्चंस। बहुत ही रुचिकर व्याख्यान था। हमारे श्रोताओं को बहुत लाभ हुआ होगा। धर्म के बारे में काफ़ी चीज़ें जो आपने बताई अ, वो बहुत ही अच्छी थी। सही कहूँ तो मुझे आपकी सुकर्म और कुकर्म की जो आपने बताई ना कि प्रकृति के अनुरूप है तो वो एक सही कर्म है और जो अगर प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है, कितने सरल शब्दों में आपने उस चीज़ को समझाया, वो वाक़ई में बहुत अच्छा लगा। साथ ही में एक दूसरी चीज़ और जो मुझे अच्छी लगी वो मैं बताना चाहूँगी कि रिलेशनशिप में राइट्स एंड धर्म धर्म इंस्टेड ऑफ राइट्स अगर फॉलो किया जाए, तो रिलेशनशिप के मायने भी बदल सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक श्रोताओं को भी बहुत पसंद आई होंगी। मेरा प्रश्न स्वधर्म को लेके था कि स्वधर्म का जो व्याख्यान आपने बताया ठीक है, वो अच्छा लगा बट उसपे अगर मैं सीता और राम की कहानी को आफ्टर लंका के बाद जो इंसिडेंट्स है, सीता का वह फिर से गुरुकुल जाना, वाल्मीकि के साथ जाना, तो उसको आप स्वधर्म के टर्म में कैसे समझाएँगे? कि राम का स्वधर्म वहाँ कैसे काम कर रहा था? तो ये धन्यवाद। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें दो दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। एक तो थी कि जो रामायण में युद्ध कांड है, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, वो युद्ध कांड के बाद समाप्त हो जाती है। और ये जो इंसिडेंट है जहाँ सीता माँ फिर गुरुकुल चली जाती है और ऑल ऑफ दोज़ इवेंट्स फिर वो पृथ्वी में भी समेट लेती है पृथ्वी माँ। तो वो एक्चुअली उत्तरकांड में है, जो बाद में एडेंडम ऐड किया गया ओरिजिनल रामायण टेक्स्ट को। तो जस्ट वन टेक्निकल पॉइंट इज़ कि अगर हम अथॉरिटेटिव रामायण देखें, तो इट एक्चुअली एंड्स विद युद्ध कांडा, जहाँ राम भगवान वापस लंका से अयोध्या आते हैं और पूरे देशवासी उनको स्वागत करते हैं और राम राज्य चालू हो जाता है। हाँ, तो दैट इज़ वन पॉइंट। द कंट्रोवर्सी जो बहुत सारे लोग रेज़ करते हैं, वो अग्नि परीक्षा का है। तो उस पर अगर मैं, ये रिलेटेड कंट्रोवर्सी है क्योंकि दोनों केसेस में ऐसा परसीव होता है कि सीता माँ पर कुछ अत्याचार हुआ। तो आई वुड एड्रेस द अग्नि परीक्षा।
एंड देन मे बी आई कैन कम बैक टू दिस सेकंड क्वेश्चन आल्सो। तो ये कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि राम भगवान का स्वधर्म था पहले, प्रथम स्वधर्म था कि राजधर्म, और उसके बाद पति धर्म। क्योंकि इन द राजधर्म देयर वर टू थिंग्स दैट वुड हैपन। एक है कि अगर हम अग्नि परीक्षा का कॉन्टेक्स्ट देखें, बिकॉज दैट इज वेयर द कोट एंड कोट द प्रॉब्लम स्टार्टेड, और वो पहला स्लाइट हुआ सीता माँ का, और उसके बाद वो इंसिडेंट्स बिल्ड हुए, और उसके बाद वो निराश होके इट इज सेड कि वो चली गई। तो अग्नि परीक्षा में क्या है कि ये देशवासी जो होते हैं हमारे करंट वाले भी बहुत सारे चीज स्पेकुलेट करते हैं। अभी मोदी जी की बात ही करें तो दे सेड कि अरे देखो वही तो लेफ्ट इज वाइफ, इतनी छोटी उम्र में वो राजनीति में चला गया, उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, ये नहीं किया। लेकिन आज जो मोदी जी ने किया देश के लिए वो बहुत भला किया, और द ग्रेटर गुड वाज दैट हिज ड्यूटी एज अ प्राइम मिनिस्टर overshadowed the duty as an individual, as an individual citizen with rights and duties towards the family. क्योंकि हम शास्त्र में एक ऐसा भी कोट है कि sacrifice the individual for the family for the community for the society for the nation, and the nation for the atma. But atma is not the individual, but वो तो अलग ही चीज है, because that gets into the topic अध्यात्म. But this ये जो हम अगर स्वधर्म कहे, विशेष धर्म कहे, सामान्य धर्म कहे, तो दे आर सर्कल्स विद इन सर्कल्स। और कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण होता है, दैट इट स्टार्ट्स विद नेशन, दिस दैट दैट दैट। देखो अगर हम कोई सैनिक की बात करें तो वो अपने जीवन को भी त्याग कर सकता है, अपने फैमिली वेलफेयर को, अपने पत्नी बच्चे जो भी हो, देश के हित के लिए, देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वैसे ही अभी रामायण में एक कॉन्टेक्स्ट था कि राम भगवान का जो राजधर्म था, इट टुक प्रायोरिटी ओवर हिज पर्सनल लाइफ, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है कि अगर राम भगवान ने कहा होता ये लोगों की तुम लोग पागल हो, हाउ कैन यू अक्यूज माय वाइफ, वो तो मेरी धर्म पत्नी है, वो इतनी पवित्र है, ये सब। तो क्या है कि लोगों के मन में ऑलवेज शंका रहता कि सीता माँ ने लंका में क्या किया होगा और उसको क्या हुआ होगा। वो शंका नहीं मिट पाता शायद। परंतु राम भगवान का इतना अटूट विश्वास था सीता माँ में कि उनको तो पता ही था कि ये तो पवित्रता की अवतार है। तो देयरफॉर अग्नि परीक्षा कर ही ले, लोगों को भी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, और मैं अकाउंटेबल भी रहूंगा लोगों को आंसर देने के लिए। तो देयरफॉर ही पुट हिज राजधर्म एज प्रथम, एंड इट एक्चुअली एंडेड वेल, बिकॉज स्पेकुलेशन भी बंद हो गया व्हेन शी पास अग्नि परीक्षा। समझो कि अगर अग्नि परीक्षा हुई नहीं होता तो शायद सीता माँ के कैरेक्टर को असैसिनेट किया जाता लेटर ऑन इन लाइफ। सो इन सम सेंस इट वाज आल्सो प्रोटेक्टिंग हिज वाइफ बिकॉज ही न्यू दैट शी इज प्योर, and in some sense it is also placating the public because he had a responsibility to be answerable to them. So that was one incident. As far as ये जो उत्तरकांड का जो incident था, yes it seems a little extreme, I agree, but again because it is not part of Valmiki Ramayana, we would be commenting on something that is not part of the original text. मेरा एक प्रश्न है और एक टिप्पणी भी है। तो प्रश्न ये है कि आपने आगामी संचित और प्रारब्ध कर्म के बारे में बताया, लेकिन व्यवहार के तौर पे ऐसा होता है कि किसी पर कुछ बीतती है, किसी को कोई पीड़ा होती है, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे वो कोई और प्राणी हो, हमें पता नहीं चलता कि ये कारण क्या है। अगर हमें पता होता कि इस कारण से हम ये भुगत रहे हैं तो बहुत शांति मिलती, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या किया था, है ना? तो अद्वैत इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालता है, वो मैं पूछना चाहता हूँ। और टिप्पणी ये है कि आपने समता की बात की और आपने कहा था कि अगर समता सब कुछ एक समान हो जाए तो ब्रह्मांड नहीं चलेगा। लेकिन जहां तक मेरी समझ जाती है, मैं यही सोचता हूँ कि हम जब एक समाज के तौर पे समता की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए, है ना? अपने मतलब अपने ही कौशल को बढ़ाने के लिए सबको समान अवसर मिलने चाहिए, लेकिन उस अवसरों का जो हम प्रयोग करते हैं उसके परिणाम अलग-अलग होंगे। यही है, और इसमें अद्वैत की कोई भूमिका नहीं है जहां तक मैं समझ रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आपके सेकंड स्टेटमेंट से चालू करूंगा क्योंकि वो मेरे को बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने रेज किया। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस इक्वालिटी ऑफ आउटकम, कि हाँ सभी को
अपॉर्चुनिटीज इक्वल देनी चाहिए, परंतु सबके आउटकम्स अलग-अलग होंगे और उनको अपने आउटकम के मेरिट पर जो भी रिवॉर्ड या बेनिफिट है, वो मिलने चाहिए। तो हाँ, आपने एकदम बराबर ठीक कहा इसमें। और ये वामपंथ में और अभी मैं एक पर्सनली आई कैन आल्सो शेयर एन उदाहरण कि मेरे वर्क प्लेस पे जब मैं जहाँ काम करता हूँ, तो वहाँ देयर इज़ ऑलमोस्ट अ कोटा सिस्टम और there were certain entities who were benefited because there was a quota क्योंकि even though there was incompetence in their work because they fit a certain group एक certain narrative structure में वो के purview के नीचे आए तो उनको उसकी benefit मिली। तो हाँ, तो ये जो ब्रह्मांड का जो हम समानता की बात करते हैं, तो सबको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलने ही चाहिए, परंतु आउटकम्स सबकी क्वालिटी, सबके टैलेंट, सबके कंट्रीब्यूशन पर निर्भर होना चाहिए। तो येस आई एग्री विद दैट। और द फर्स्ट क्वेश्चन ये जो आगामी संचित और प्रारब्ध कर्म के बारे में, हाँ, शांति तो बहुत ही मिलती है कि अगर हम जाने कि चलो जो हम भोग रहे हैं, जो हम पर बीती हुई है, वो कोई कारणसर है और हम अगर वो कारण को जान भी पाए तो उससे थोड़ी शांति भी मिल जाती है, दैट इज़ ट्रू। और इसी के कारण ज्योतिष शास्त्र भी है क्योंकि वो कभी बताता है कि चलो तुम्हारे कुंडली में ये दोष है और शायद तुमने कुछ सर्प दोष नाम का कुछ कुछ एक चीज़ भी है। शायद भूल में किसी सर्प की मृत्यु हो गई होगी आपके हाथ से या कुछ ना कुछ ऐसा भी हुआ होगा। तो ज्योतिष शास्त्र कैन ट्रैक बैक अ लिटिल बिट ऑफ दैट एंड इट कैन टेल यू कि ये आउटकम होने वाला है और इसका निवारण ये भी है। तो हाँ, वो रिलेशनशिप अगर हम कनेक्ट कर सके तो हमको शांति मिलती है कि कॉज़ जाने तो उसमें दुःख थोड़ा कम हो जाते हैं। परंतु एक और चीज़ भी है कि ये कर्म गीता में भी कहा कि कर्म बहुत कॉम्प्लेक्स है और कृष्ण भगवान भी अर्जुन को कहते हैं कि तुम केवल अपने एक्शंस पर फोकस रहो क्योंकि कर्म इतना कॉम्प्लेक्स है कि तुम समझ नहीं पाओगे कि कहाँ कैसे कॉम्प्लेक्सिटी में रिजल्ट मैनिफेस्ट होता है। तो जैसे पहले बताया कि सबके कर्म मिले हुए हैं। आपके कर्म कहीं न कहीं मेरे कर्म से भी जुड़े हुए हैं, परंतु जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना वो रिलेशनशिप भी कम होता है। परंतु इन सम सेंस एवरीबॉडी इज़ इंटरकनेक्टेड और हमारे इतने सारे जो जन्म हुए हैं, उन सभी जन्म को हम केवल एक्शंस को याद रखें कि ये हमने एक्शन किया और उसका फल ये मिला, तो कॉन्टेक्स्चुअल डिटेल्स भी याद याद आने चाहिए। कि मेरे माता कौन थे, मेरे पिता कौन थे, मेरी पत्नी कौन थी पिछले जन्म में। शायद मैं मनुष्य भी नहीं होगा, शायद मैं कोई और मैं गाय, बकरी कुछ और होगा, वो भी हो सकता है। तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि ये जो माया है, उसके 2 एट्रिब्यूट्स होते हैं। एक तो होता है विक्षेपण और दूसरा होता है आवरण। और वो बोलते हैं कि ये जो आवरण शक्ति है माया की, इट इज़ अ ब्लेसिंग कि हमें सब हमारे पूर्व जन्म की डिटेल्स याद नहीं। क्योंकि एज़ इट इज़ ये जीवन में हम इतने साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस से के साथ जी रहे हैं। हस्बैंड वाइफ, फादर सन, डॉटर, दिस दैट इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लाइफ में। अगर हम ये पूरे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स और पूरे सेट ऑफ रिलेशनशिप्स को एक साथ भास हो जाए हमें कि 1000 पेरेंट्स, 1000 वाइव्स, 1000 दिस, we will our feeble minds will not be able to handle it. We'll have a psychological breakdown. Therefore हमारे साइकोलॉजी के लिए के संतुलन और के बेनिफिट के लिए ही ये आवरण शक्ति मैनिफेस्ट हुई है। अभी आप प्रेजेंट जन्म में ही देखें तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप बात करें जो रेप विक्टिम हो या जिनको कुछ पीटीएसडी कुछ कुछ हुआ हो, जहाँ दुर्घटना हुई उनके लाइफ में, तो दैट पार्ट ऑफ देयर लाइफ समटाइम्स वो भूल जाते हैं। उनके मन से पूरा निकल जाता है बिकॉज़ इफ दे रिमेंबर इट, इट कैन कॉज़ अ ग्रेट पेन, अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पेन। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो मेरे किसी एक गुरुजी ने बताया उनके कोई और शिष्य के बारे में, एनोनिमसली। तो उन्होंने बोला क्योंकि मैं कोई क्रिया या कुछ प्रारंभ करना चाहता था, तो उन्होंने बोला कि बच के रहना, क्योंकि ये जो दूसरा जो आदम जो दूसरी जो स्त्री है, उसने वो अटेम्प्ट किया और उसको अपने पूर्व जन्म का भास हुआ और शी वाज़ अ रेप विक्टिम इन हर प्रीवियस जन्म। और नॉट ओनली डिड शी रिमेंबर इट एज़ अ मेमोरी, बट शी रीलिव्ड दैट एक्सपीरियंस एज़ इफ वो वर्तमान में हो रहा है। So that actually gave her huge emotional scarring, and she had to get counseled to fix that problem. So
इन सम वेज इट इज गुड कि हमें पूर्व जन्म का सब डिटेल्स याद नहीं और हमारे सब प्रीवियस एक्शंस याद नहीं, क्योंकि हम सबने कुछ ना कुछ खून खराबा तो कुछ किया होगा, एंड टू लिव with that knowledge is sometimes a very dangerous thing. So it's a blessing and also a curse. दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि जो कर्मफल है, ये तो होता है, बट हाउ टू नो द टाइमलाइन ऑफ कर्मफल? इज इट द ज्योतिष और हाउ टू फाइंड आउट इट? हाँ ये कर्म कब होने, मतलब इसका रिजल्ट हमें कब होने जा रहा है? हाँ लोग जी, ये भी एक मिस्ट्री है. It's a great mystery that we cannot solve for the same reasons कि चलो मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ. समझिए कि मैं अपने मेरी मृत्यु काल बहुत पास आ चुकी है और 5-10 मिनट में मैं मरने वाला हूँ. और कोई रिश्तेदार जो मुझे पसंद नहीं, वो मुझे हॉस्पिटल में आता है मिलने के लिए, और मेरे बाजू में एक बंदूक है, तो मैं शूट करता हूँ उसे, मार डालता हूँ और 5 मिनट के बाद मैं मर जाता हूँ. अभी मेरे जीवन में इतना समय नहीं था कि मैंने जो कर्म किया उसका मैं भोग चुका सकूँ. तो उसका जो फल है, वो प्रारब्ध, वो संचित कर्म में जुड़ जाएगा और कोई अगले जन्म में या कोई उसके बाद कहीं न कहीं मुझे मिलेगा. परंतु मैं आवरण जो जो जीव आवरण शक्ति है जीव पर, जो आवरण शक्ति की छाया है, उसके कारण मैं याद नहीं कर सकूँगा कि ये कर्म था और उसका भोग मैं अभी चुका रहा हूँ. सो देयरफॉर वो एक्सट्रीम एग्जांपल दिया मैंने. हाँ, कभी हो सकता है कि चलो मैं रोड पे चल रहा हूँ और मैं किसी को ऐसे ही थप्पड़ मारूँ और वो मेरे को वापस मारे, तो आई नो कि दिस एक्शन कॉज़ दिस रिजल्ट, वो उसका इमीडिएट टाइमलाइन पता चल जाता है. लेकिन कोई एक्शन होती है जिसके टाइमलाइन में अंतर होता है, कोई टाइमलाइन्स बहुत छोटे होते हैं, कोई बहुत लंबे होते हैं. और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिसको हमने जिसका हमने भला किया या बुरा किया, उसको इच्छा हो कि वो ही हमें वापस रेट्रिब्यूशन दे. तो उसका टाइमलाइन हमारे टाइमलाइन से मिलना, जुड़ना, वो संदर्भ में आना, वो सब भगवान संभालते हैं, बिकॉज़ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सर्कमस्टेंसेस टू कम टुगेदर फॉर अ सर्टेन रिजल्ट टू मैनिफेस्ट, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ एट प्ले, और जो भी आपको होता है वो सबको इफेक्ट होगा. तो वो टाइमलाइन जानना डिफिकल्ट है, परंतु हाँ, ज्योतिष शास्त्र अटेम्प्ट करता है, थोड़ा प्रयत्न करता है कि हमें थोड़ी शांति दे, थोड़ा डायरेक्शन दे. लेकिन मेरे गुरुजी ये भी कहते थे कि बहुत सारा ज्योतिष शास्त्र पर डिपेंड मत करो एज़ एन आध्यात्मिक स्टूडेंट. हाँ, जनरली स्पीकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, परंतु क्या है कि अगर हम सभी चीज़ को एनालाइज़ करें कि यार इसके कारण ये हुआ और उसके कारण वो हुआ, तो क्या होगा कि वो कर्मयोग भाव कम होने लगेगा हमारे हमारे मन से. ये कर्मयोग वो होता है जो ईश्वर अर्पण बुद्धि और ईश्वर प्रसाद बुद्धि. मतलब कि अर्पण बुद्धि का कि मैं जो भी चीज़, जो भी कार्य, जो भी क्रिया कर रहा हूँ, मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ. और जो भी मुझे फल मिल रहा है, वो मैं प्रसाद की तरह ग्रेटफुली, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करूँ ईश्वर के पास से. तो जो भी मिले हमें, अगर हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें कि चलो ये कोई ना कोई कर्म मैंने किया है, अगर उस पर हम निष्ठा रखें कि भगवान मैं जानता तो नहीं मैंने कौन-सा कर्म किया और ये फल मैं क्यों भोग रहा हूँ, परंतु इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जो लॉज़ है, तुम्हारा जो कार्मिक ऑर्डर है, तुम्हारा जो धार्मिक ऑर्डर है, वो स्थिर है और देयरफॉर जो भी मुझे मिल रहा है, वो मेरे ही कर्म के कारण मुझे मिल रहा है और मैं ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता हूँ ये रिज़ल्ट. तो उसमें क्या होता है कि वो कर्मयोग की भाव बढ़ जाती है और वो टेंशन भी कम हो जाता है. लेकिन अगर हम बहुत सारा प्रोसेस करने की प्रयत्न करें कि अरे इसके कारण ये हुआ, उसके कारण वो हुआ, तो वो कर्म भाव घट जाता है, कम हो जाता है, कर्मयोग भाव. ये फिर से कर्म के बारे में है और मैंने अक्सर ये पढ़ा है कई जगहों में कि जो भी धार्मिक संप्रदाय है अधिकतर वो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक दर्शन हो, वो अधिकतर पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। लेकिन इसकी आलोचना और खंडन भी की जाती है कि इसके कारण आप आप ऐसा करते हैं कि आप कामचोर बन जाते हैं। क्योंकि जब आप कोई समस्या देखते हैं, आप सोचते हैं कि वो अपने प्रारब्ध या प्रारब्ध कर्म के कारण भुगत रहा है और आप ये भी सोचने लगते हैं कि मुझे इसकी सहायता करने के लिए या इसका कुछ इसको ठीक करने के लिए मुझे कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए।
तो इससे क्या होता है सामाजिक जो ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, इसके कारण हम सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ निभाते नहीं हैं। इस तरह की आलोचना बहुत मैंने पढ़ी है कई जगहों में। तो आपका क्या विचार है अद्वैत की ओर से? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आपने ठीक से कहा कि अ, आप कंप्लेसेंट बन जाते हो कि भाई देखो जो भी है मेरे कर्म के कारण है, तो अभी मुझे क्या उसके लेना? जो है वो है। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव इसमें, जो व्यक्ति कर्म को ठीक से समझता है, मतलब मैकेनिज़्म को समझता है, वो सोचेगा कि देखो, ये भी सही है कि जो भी मैं भोग रहा हूँ, वो मेरे कर्म के अनुसार है, ठीक है, समझा। लेकिन जो मेरे कर्म के अनुसार तब था और मैं आज भोग रहा हूँ, तो आज मैं जो कर्म करूँगा, वो मैं भविष्य में भोगूँगा। देयरफॉर अगर मुझे पुण्यकारी फल चाहिए, तो मुझे पुण्यकारी कर्म करने चाहिए। मुझे अगर शौर्य चाहिए, मुझे अगर धन चाहिए, मुझे अगर कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसके लिए मुझे प्रयास करना होगा भी। तो कर्म एक्चुअली मनुष्य को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, कंप्लेसेंट नहीं। और जो व्यक्ति कर्म को शायद उसका डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या कभी ना कभी लाइफ में हम एक्सक्यूज़ भी बना देते हैं, अपने इनएडिक्वेसीज़ के लिए और वो कर्म पे ठोक देते हैं कि, "अरे भाई ये मेरा कर्म है तो क्या करूँ मैं?" परंतु भविष्य के जो फल हैं, वो वर्तमान पर निर्भर है। तो अगर मेरा वर्तमान में जो मेरे आगामी कर्म है, मैं उसको ढंग से करूँ, अगर मैं धार्मिक मार्ग पर चलूँ, अगर मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूँ, अगर मैं फैमिली को कंट्रीब्यूट करूँ, अगर मैं कुछ ना कुछ परिवर्तन लाऊँ जगत में, जो भविष्य में मुझे ही काम लगेंगे, मेरे ही कर्म के कारण, तो वो ऐसा करेगा। परंतु इसकी ऑपोज़िट एंड में अगर कोई नास्तिक हो, अगर कोई निरेश्वर हो, कोई मानता ही नहीं हो कि ये कर्म जैसा कुछ है ही, तो पॉसिबल हो सकता है कि वो सोचे कि यार योलो, यू ओनली लिव वन्स, ये जो पूरा योलो है ना, योलो फैक्ट, तो वो बोलेगा कि लाइफ तो एक ही है, जीवन तो एक ही है, भोग कर, मज़ा कर, जो करना है कर, तू तू तेरे को कुछ फल मिलेगा ही नहीं क्योंकि कर्म जैसा तो है ही नहीं। लाइफ इज़ अ रैंडम इवेंट, इट्स अ रैंडम चांस इवेंट। देयरफॉर इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट द पर्सन जो कर्म को समझता है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्योंकि उसकी वो अंडरस्टैंडिंग तीव्र है कि बिटवीन कॉज़ एंड बिटवीन इफेक्ट देयर इज़ एन अनडाइंग इनसेपरेबल रिलेशनशिप, और बिटवीन कर्म और कर्म फल देयर इज़ अ रिलेशनशिप। व्हेreas जो कर्म को मानता ही नहीं, उसका लाइक्लीहुड है कि अरे भाई कर्म है ही नहीं तो मैं कुछ करूँ ही क्यों? वो भी पॉसिबल है। मेरा प्रश्न ये है कि सामूहिक रूप से जो दुर्घटनाएँ होती है, जैसे कि हवाई जहाज़ की यात्रा करते समय या बस में बैठते समय या पहाड़ एकदम गिरते हैं या अकस्मात जैसे भूचाल आता है या नदी में बाढ़ आती है और बहुत सारे लोगों की एक साथ मृत्यु होती है। क्या उन सभी का कर्म एक जैसा है या इसको हम किस दृष्टि से देखेंगे? तो उसमें छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो हम इसको किस दृष्टि से देखेंगे? वो कृपया इस पर प्रकाश डालें। तो ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी ईज़ी नहीं है, बट फिर भी प्रयत्न करूँगा। इसमें एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कलेक्टिव प्रारब्ध कर्म। मतलब कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे मेरी एक बेटी है और मैं अपने शास्त्री जी के साथ कुछ बात कर रहा था। बोल रहे थे कि अरे बहुत सारे बच्चे पैदा करो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, दिस दैट। आई सेड देखना पड़ेगा फाइनेंशियल सिचुएशन, अपने जॉब के बारे में, दिस दैट, कहाँ सेटल हो रहा हूँ। अभी मैं यूएस में हूँ, इंडिया भी जाना है तो देखना पड़ेगा। तो बोला कि अरे तू तू पागल है। मैंने बोला क्यों? तो वो बोले कि देखो, तुमको लग रहा है कि तुम्हारे एक्शंस के कारण तुम्हारी कोई भी फ्यूचर में ज़्यादा संतान आएँगे तो उस पर कुछ असर पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ, वो तो स्वाभाविक है ना। तो बोला एक और चीज़ भी है, जो तुम्हारे कुल में जन्म लेगा और लेगी, वो अपने कर्म के साथ भी आ रहे हैं। और अगर उसके कर्म में है कि मैं मुझे इतना धन, शायद एक्सपीरियंस अनुभव होगा इतने धन का ये जन्म में, तो तुम्हारी फॉर्च्यून बदल जाएगी। तो दैट मीन्स कि द कर्मा ऑफ योर चिल्ड्रन जो उनको भोगना है, उसका असर तुम पर पड़ेगा। तो तुमको इतनी चिंता लेनी नहीं चाहिए। सब अपने कर्म के साथ ही आते हैं।
दैट मीन्स कि किसी का भी कर्म अलग नहीं होता एक दूसरे के, सब कनेक्टेड है। तो अभी आपने बोला कि चलो कल कोई रोड पे बस का एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे यात्री वो एक साथ मर गए। तो एक उसका, क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो कर्मा है, हमने मॉडल बनाया है। हम हमारे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के द्वारा कि आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म। परंतु शास्त्र जो भी हमको देता है, जो भी मिथ्या वस्तु है, कर्म भी मिथ्या है, सत्यम नहीं है। और जो भी मिथ्या है वो मॉडल, उसका एक मॉडल होता है। और कोई मॉडल्स बहुत एक्यूरेट होते हैं, कोई मॉडल्स एक्यूरेट बना भी सकते हैं। तो मैं थोड़ा साइड ट्रैक जाके आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हम ये पंचभूत की बात कर रहे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, आपः और पृथ्वी। तो तैत्तिरीय उपनिषद में पंचभूत का वर्णन किया हुआ है। अगर आप छंदोग्य उपनिषद देखेंगे तो उसमें 3 भूत का वर्णन किया है। तो अभी कोई बोलेगा कि अरे भाई, ये तो 5 बोलता है, ये 3 भूत बोलता है, तो ये उपनिषद में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। परंतु वो अलग मॉडल है। फिर एक मॉडल होता है 3 गुण का मॉडल, दूसरा होता है 7 द्रव्य का मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, पंचभूत का मॉडल, यू नो द पंचकोश मॉडल। ये सब जो भी हमारे मॉडल्स है शास्त्र में, वो सब केवल ऐसा बताना चाहते हैं कि जगत जो है उसके पीछे कोई ऑर्डर है, उसके पीछे कोई लॉज है, सम नॉलेज इज देयर जो उसके पीछे मैनिफेस्ट हो रहा है। और वो नॉलेज के कारण ही हम जगत को समझ भी पाते हैं। तो वैसे ही अगर हम संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म उसे बोले तो वो एक मॉडल है। परंतु वो मॉडल परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी मॉडल नहीं जगत में जो परफेक्ट है। केवल सच्चिदानंद ब्रह्मा परफेक्ट है और दूसरा सब है वो मिथ्या है, और उसके नाम, रूप और मॉडल्स और सब हमारे अंडरस्टैंडिंग दृष्टि से चेंज हो सकते हैं। सो वन मॉडल दैट वी हैव, जो आपने बताया, उसके लिए मॉडल बोलते हैं कलेक्टिव प्रारब्ध कर्म, कि पूरे प्रारब्ध कर्म का संगठन। तो ऐसा हो सकता है कि सबके कर्म ऐसे समय पर खिले फूले जो उनको सेम अनुभव हो सकता है, कि चलो बस एक्सीडेंट या कुछ। परंतु ऐसा भी हो सकता है, एक और चीज है कि समझो कि मैं रास्ते पे चल रहा हूँ। हम इंडिविजुअल की बात पहले करते हैं, फिर कलेक्टिव की बात करते हैं, तो इजी होगा थोड़ा। मैं रास्ते पे चल रहा हूँ और बिजली आई और मैं मर गया। तो ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे को मार डाला। तो वो हम बोल सकते हैं कि ये तो इसका प्रारब्ध कर्म ही होगा कि वो ये समय को बाहर गया, उसको वृत्ति आई कि चल मैं बाहर वॉक के लिए जाऊँ, और वही समय उसकी मृत्यु हुई, वो बिजली के कारण। दूसरा उदाहरण हो सकता है कि मैं बाहर जाऊँ और कोई जानबूझ के मेरा खून कर डाले। उसको पैसे चाहिए, उसको कुछ चोरी करना है। तो ये इसमें मेरा प्रारब्ध का रोल, जो परसेंटेज है, जो जो अगर हम प्रोबेबिलिस्टिकली हम डिवाइड करें, तो द परसेंटेज ऑफ माय प्रारब्ध एक्चुअली रिड्यूसेस यहाँ, और द परसेंटेज ऑफ हिज आगामी गोज अप। क्योंकि हो सकता है कि मेरे मृत्यु काल 75, 78, 80 इयर्स का हो सकता है, परंतु मेरा इतना जल्दी मृत्यु हो गया, तो उसने मेरे प्रारब्ध कर्म को रप्चर कर डाला, और उसके कारण उसने मेरे कर्म के साथ उसका कर्म बंध गया, और वो उसका फल उसको बाद में चुकाना पड़ेगा। तो कई घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जहाँ प्रारब्ध साथ में, सबके प्रारब्ध खिले और सबको अनुभव एक समान अनुभव हो सकता है। और दूसरा कर्म ऐसा भी हो सकता है जहाँ द प्रोपोर्शन ऑफ योर प्रारब्ध इज चेंज्ड बेस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ समबडी एल्स। तो जैसे माने कि आपने बस बस ड्राइवर की बात की, तो वो बस ड्राइवर पी के भी चला सकता है शायद, तो उसके नेग्लिजेंस के कारण भी मृत्यु हो सकती है। तो उसमें उसकी आगामी कर्म का रोल थोड़ा बड़ा हो गया, और उन लोगों के प्रारब्ध का रोल थोड़ा घट गया। लेकिन समझे कि वो बस चल रहा है और वो ध्यान ध्यान से चला रहा है, ठीक से चला रहा है, लेकिन एक लैंडस्लाइड हुआ या टायर फट गया या कुछ और एक्सीडेंट हुआ जो उसका उसके कारण नहीं हुआ, तो वहां प्रारब्ध का रोल ज्यादा हो सकता है। सो ये सब डायनामिक्स और कॉम्प्लेक्सिटीज इतने ज्यादा है कि हम कभी एक एब्सोल्यूट आंसर नहीं दे सकते, हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। और हमारे स्पेकुलेशंस के परसेंटेज होंगे, दिस इज X% लाइकली है, दिस इज Y% लाइकली। तो ऐसा भी लाइकली है कि सबके प्रारब्ध एक साथ खिले, और ऐसा भी लाइकली है कि उनका प्रारब्ध रप्चर हो गया, लेकिन लेटर ऑन कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि वो ईश्वर की सृष्टि है और वहां बैलेंस तो निश्चित ही है, लेकिन वो फ्यूचर में हो सकते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, बार-बार प्रश्न उठ रहे हैं मेरे मन में। तो आपने ये शब्द मिथ्या जो कि बताई ना,
तो उससे एक प्रश्न उठता है कि आपके अनुसार, आपके दर्शन के अनुसार मिथ्या है क्या? और जो द्वैत सिद्धांत पे विश्वास करते हैं, वो भी माया को तो मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो मिथ्यावादी हैं, ये अद्वैत लोगों को मिथ्यावादी कहते हैं और उनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं, अर्थात बौद्ध जो वेश बदल के आए हैं। तो इसका क्या कारण है? ये मैं समझना चाहता हूँ। तो ये जो मिथ्या शब्द का जो हम उपयोग कर रहे हैं, तो मिथ्या जिसका जो सत्य पे निर्भर हो वो मिथ्या है। तो जो सत्ता है वो सत्य है, और मिथ्या है वो भी सत्य है, परंतु एब्सोल्यूट नहीं है, वो ट्रांजैक्शनल है। तो हमारे शास्त्र में ऑर्डर्स ऑफ रियलिटी, 3 ऑर्डर्स ऑफ रियलिटी है। एक तो होता है सत्यम, दूसरा होता है मिथ्या, और तीसरा जो कंप्लीटली अनरियल होता है उसको बोलते हैं तुच्छम। मिथ्या को भी हम 2 प्रकार बाँट सकते हैं। एक होता है व्यावहारिक और दूसरा होता है प्रातिभाषिक। तो व्यावहारिक सत्ता वो होता है जो ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर की रचना है, और प्रातिभाषिक सत्ता वो होता है जो जीव ने रचना की उसकी। जैसे मेरा इमेजिनेशन, मेरी कल्पना और मेरे सपने, रात को जो मैं सपना देखता हूँ वो मेरी सृष्टि है, वो किसी और की सृष्टि नहीं। परंतु मेरी सृष्टि ईश्वर की सृष्टि पर निर्भर है, और ईश्वर की सृष्टि ईश्वर के स्वरूप जो सच्चिदानंद है उस पर निर्भर है। तो देयरफॉर जो द्वैत और अद्वैत में जो अंतर है, वो मेरे अंडरस्टैंडिंग में ऐसा है कि इट इज अ परसेप्चुअल एरर, इट्स अ परसेप्चुअल एरर। क्योंकि द्वैता अद्वैत में फिट हो सकता है, परंतु अद्वैता द्वैत में फिट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे ऑर्डर्स ऑफ रियलिटी एक एक्स्ट्रा लेवल है, एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ ऑर्डर्स ऑफ रियलिटी है। तो मिथ्या जो भी है जिसका नाम रूप है, मिथ्या तीनों काल में चेंज होता है। मिथ्या किसी और अधिष्ठान पर डिपेंडेंट है, और सत्यम वो है जिसका नाम रूप नहीं होता, क्योंकि उसके वो निर्गुण है, उसके एट्रीब्यूट्स नहीं होते। सत्यम त्रिकाल में बदलता नहीं, और सत्यम किसी और पर निर्भर नहीं, क्योंकि वो अपने आप में स्वप्रकाश अधिष्ठान है। तो दैट इज अ डिस्टिंक्शन। तो अद्वैत में क्या, द्वैत फिलॉसफी में क्या बोलते हैं कि मिथ्या एंड सत्यम में they don't see that same order of reality अंतर that we see in Advaita. और ये मिथ्यावादी sometimes gets used as a pejorative term, but मेरे गुरुजी का एक बहुत फनी और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था इसमें। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि 2 मंत्री थे एक राजा के नीचे, एक था द्वैतिन, दूसरा था अद्वैतिन। तो दोनों आपस में पूरा दिन झगड़ते रहते थे कि इसमें सही कौन है, और दे यूज्ड टू थ्रो शेड एट ईच अदर। राजा को ऑलवेज दूसरे के बारे में चढ़ा रहा था ये, और वो दूसरा भी चढ़ा रहा है कि द्वैतन पागल है, वो बोलता है अद्वैतन पागल है। तो ठीक है, लेकिन वो मिनिस्टर्स अच्छे थे तो राजा उनको रखता था। फिर एक बार क्या हुआ कि वो सब जंगल में गए शिकार करने के लिए। तो वो राजा गए, उनकी पूरी आर्मी गई, सैनिक गए सब, और वो मंत्री भी साथ में गए। फिर क्या हुआ कि वो अद्वैत मंत्री जो था, उसने दूर से एक हाथी को देखा कि वो फुल स्पीड भाग रहा है कैंप की ओर। तो वो अद्वैतन बोला, भागो भागो, हाथी आ रहा है, मार डालेगा हमको। तो अद्वैतन भाग गया, और दूसरे सब उसके पीछे भी भाग गए, और वो सब सेफली किंगडम वापस पहुंच गए। फिर क्या हुआ कि अद्वैतन ने उन लोगों की जान तो बचाई, परंतु द्वैतन ने ये मौका लिया कि चल अभी अद्वैतन को पकड़ते हैं। तो द्वैतन गया राजा के सामने, बोला देखो ये अद्वैतन है ना, पूरे दिन बोलते रहता है कि सब कुछ मिथ्या है जगत में, परंतु वो हाथी को देख के सबसे पहले वो भागा। मिथ्या है तो भी वो भागा सबसे पहले। तो राजा ने अद्वैतन को बोला कि इधर आओ। तो बोला हाँ जी। तो बोला कि देखो वो द्वैतन जो बोल रहा है वो तो ठीक है, तुम मिथ्या हाथी को देख के भाग गए। तो अद्वैतन ने बोला हाँ, आपने जो कहा एकदम सही है, मैं मिथ्या हाथी को देख के भाग गया, परंतु मैंने कहा कि मेरा भागना सत्यम था, भागना भी मिथ्या ही था ना। तो मिथ्या सृष्टि के लिए मिथ्या सॉल्यूशंस इस्तेमाल करें, और सत्यम जो है उसको सिर्फ केवल ज्ञान रूप से समझना चाहिए। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, आपने ऐसे जैसे सही कहा कि बोलते हैं कि चलो सब कुछ मिथ्या है तो क्या करें। उन लोगों को अद्वैत का बराबर से परिचय नहीं होता। वो अद्वैत को अपनी लेजीनेस और अपना कंप्लेसेंस को एक्सक्यूज बना के अद्वैत का नाम लेते हैं।
परंतु शरीर भी मिथ्या है, ये संगम टॉक्स भी मिथ्या है, आप सब मिथ्या है जैसे व्यक्ति के दृष्टि से। परंतु हमको ट्रांज़ैक्शन तो करना ही होगा और मिथ्या ट्रांज़ैक्शन के साथ ही उसके द्वारा ही हम अद्वैत की ओर जा सकते हैं। तो दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अद्वैत। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। मैं चाहूँगी कि आज की जो वार्ता थी, उससे संबंधित अगर कुछ पुस्तकें आप सजेस्ट कर सकें हमारे श्रोताओं को, तो उन्हें इस विषय में थोड़ी और अगर वे जानकारी लेना चाहें, तो कोई बुक्स हैं तो वो प्लीज़ आप सजेस्ट करिए। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे प्रथम जो शास्त्र अद्वैत के जो शिष्य हैं वो पढ़ते हैं, उसका नाम है तत्वबोध। तो ये किसी शंकराचार्य, अभी कोई लोग बोलते हैं आदि शंकराचार्य, परंतु शायद आदि शंकराचार्य भी ना हो, कोई शंकराचार्य ने ये बहुत-बहुत वर्षों पहले लिखी है। और उसमें पूरे अद्वैत वेदांत का सार 70 से 75 वर्सेस तक पूरा वेदांत का सार है। और इट इज़ द एब्सोल्यूट प्लेस टू स्टार्ट। फिर अगर आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हो, तो आई वुड से स्वामी दयानंद सरस्वती आशा विद्या गुरुकुलम के, नॉट द आर्य समाज वाले, आशा विद्या गुरुकुलम वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनकी बहुत सारे पुस्तकें हैं, उनके बहुत सारे प्रवचन भी हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में क्लैरिटी चाहिए तो उनके टॉक्स बहुत अच्छे हैं। और अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हैं प्रवचन या पुस्तक देखना चाहते हैं, तो स्वामी दिव्य चैतन्य जी है वाराणसी के, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी जो वृंदावन आश्रम के हैं, वो मुंबई में भी सिखा रहे थे। उनकी तो अभी महासमाधि हो गई बहुत साल पहले, परंतु उनके बहुत सारे अच्छे पुस्तकें हिंदी में प्रिंटेड है और प्रवचन भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी ऐसे रिकमेंडेशंस चाहिए तो आई वुड बी हैप्पी टू शेयर द रिसोर्सेज विद यू।